अच्छा भैया लाइव तो शुरुआत कर दें फिर। आयुष ग्रीन सिग्नल दें आप। Sure, sir. You can start. ओके तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और मेरा नाम है अमन और अगले 30 से 40 मिनट मुझे दिए गए हैं आप सभी लोगों के साथ। तो सबसे पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ट्रिपल आईटी के अंदर अभी पढ़ रहे, काफ़ी मेहनत करके यहाँ पहुँचे। और अगले 30 से 40 मिनट थोड़ी लाइट कॉन्वर्जेशन रखेंगे। इन्होंने कहा बच्चों को मोटिवेट कर दो, मुझे तो लगता है ऑलरेडी आप लोग काफ़ी मोटिवेटेड हैं जो ट्रिपल आईटी तक पहुँच पाए हो। पर अगले जो 3 से 4 साल हैं वो बहुत ही आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप एज एन इंजीनियर ग्रो कर सकते हो, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर तो आप आ गए हो तो इंजीनियर तो बन जाओगे, उसकी तो 100% गारंटी है। प्रश्न ये है कि आपके बैच में अगर जो 500,000 बच्चे हैं उनमें से आप ऊपर के वो 4-5 बच्चों में आ पाते हो या नहीं। भैया इतना एम्बिशियस होने की क्या जरूरत है। मैं आपसे कुछ सिर्फ सवाल पूछना चाहूंगा और बहुत बढ़िया होगा अगर आप एक पेन कॉपी निकाल लेंगे। एक रिसर्च का फैक्ट है, जो व्यक्ति अपना मिशन स्टेटमेंट लिखता है कि जिंदगी में क्या करना है वो 10 टाइम्स मोर रिच होते हैं। जो व्यक्ति अपने मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं वो 10 टाइम्स मोर रिच होते हैं। तो क्यों ना हम अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लें, जैसे 10th क्लास में हम अपने नोट्स बना लिया करते थे फिर उन्हें रट के बोर्ड में लिखाते थे। तो जब हम छोटी क्लास में थे, सेकंड थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में, तो हम में से मेजोरिटी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं आई गेस। एंड हमारे पापा के पास कोई स्प्लेंडर वैगनार जैसी गाड़ियां हुआ करती थी। तो आप रेड लाइट पे रुकते थे तो आपको कोई साइड में कोई बड़ी गाड़ी दिखती थी कि अरे यार स्कॉर्पियो, होंडा सिटी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज। तो हम सोचते यार कभी हमारे पास भी आएंगी क्या। ये छोटा बच्चा होता है वो दो मूवी देखने के बाद सोचता है मैं बड़ा होके है ना हाय बुजर लूंगा, मेरे को ये करना है। आप ये सोचते हो मैं बड़ा होकर चीफ मिनिस्टर बनूंगा, प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। आपने साउथ इंडियन की कोई मूवी देख ली तो आप सोचते हो कि अरे यार सपने आते हैं आपको, 10-10 ब्लैक स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर एक साथ चल रही हैं। फिर आपकी एक ग्रैंड एंट्री हो रही है। फिर ऐसा कुछ होता है कि हमारी क्लासेस बढ़ती जाती है, 6 7 8 9 10th में अगर आप मैथ्स वगैरह में ठीक हो तो आपको इंजीनियरिंग की तरफ भेज देते हैं। और 11th 12th में हमारा एकमात्र गोल हो जाता है, वो होता है कि भाई जेई एग्जामिनेशन बढ़िया तरीके से फोड़ना है। हम जेई को टारगेट करने लग जाते हैं, इस कदर तक टारगेट करने लग जाते हैं कि मुझे 12th में ये नहीं पता था कि आईआईटी को छोड़ के 11th में तो पता ही नहीं था, 12th के एंड में जाके पता चला कि यार कुछ एनआईटीज भी होती हैं, कि भाई कुछ एनएसआईटी डीटीयू ये सब तो पता ही नहीं था बिल्कुल भी। तो सिर्फ आईआईटी 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 एक यही दिमाग में छाप दिया जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा। फिर आपका होता है पेपर, अब उसमें कंप्यूटर साइंस वगैरह जो स्ट्रीम्स हैं वो आपको सिर्फ एनआईटीज के अंदर मिल रही होती हैं। फिर पता चलता है अच्छा एनएसआईटी डीटीयू एडमिशन लेते हैं। काफी बच्चों का दिल टूटता है कि आईआईटी हमें नहीं मिला, मैं भी आप ही लोगों में से वही एक बच्चा हूँ। और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के अंदर ये होता है कि यार फोर्थ ईयर के अंदर है ना मैं कुछ बहुत बढ़िया प्लेसमेंट फोड़ूंगा और एक बहुत बढ़िया जॉब ले लूंगा। तो बच्चा जब फोर्थ ईयर में सोच आता है कहता है कि यार लाख रुपए की कोई भी जॉब मिल जाए, या टॉप ये जो बड़ी कंपनीज है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, एप्पल, ये सब फूट जाए, फेसबुक तो मजा आ जाए। तो एक व्यक्ति जो कि पहले कुछ बहुत बड़ा विजन लेके चल रहा था कि मैं अपनी एक बहुत बड़ी कंपनी खोलूंगा, प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, 10 गाड़ियां रखूंगा, पता नहीं क्या ही करूंगा। अब उसका एकमात्र जॉब का गोल ये हो गया है कि भाई एक जॉब मिल जाए मुझे। तो पिछले 10 12 15 सालों में मेजोरिटी सिनेरियोज में ये होता है कि हम अपने सपनों को समहाउ श्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक भेड़ चाल की तरफ चलने लग जाते हैं। क्योंकि इसके पीछे 3 4 रीजन है। मेरा फर्स्ट तो है कि अवेयरनेस नहीं है। सेकंड कि काफी ज्यादा रेफरेंस पॉइंट्स भी नहीं थे। आज से अगर 2 3 साल पहले की बात करें, आज के दिन आपके पास बहुत रेफरेंस पॉइंट है। आज के दिन आप 5 लोगों को देख सकते हो कि यार स्टार्टअप इंडस्ट्री में इन्होंने बहुत अच्छा किया है, या फिर भाई सोलोप्रेन्योरशिप में इन व्यक्तियों ने बहुत अच्छा किया, तो हम भी कर सकते हैं। जो डिजिटल रेवोल्यूशन से जिन लोगों ने बेनिफिट उठाया है वो आज के दिन आपको लोग दिख रहे हैं और उनको आप रेफरेंस पॉइंट बना के आगे बढ़ सकते हो। एक बड़ा अजीब सा फैक्ट यार मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, हमारी जिंदगी में 2 डिसीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है कि आप करियर कौन सा चूज करने वाले हो। अगर ये करियर वाला डिसीजन आपका स्वयं का नहीं है तो डाउन द लाइन, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद शायद आप अपने डिसीजन को रिग्रेट कर रहे हो। जॉब करना कभी भी गलत बात नहीं है। इनफैक्ट आप आज अच्छे से जॉब करोगे, आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो यू नीड टू बी अ गुड फॉलोअर। और जॉब, मेरा मानना है हर व्यक्ति है ना यार डेस्परेट होता है। डेस्परेट इन द सेंस, इस बात को ध्यान से अगर समझने की कोशिश करें, जब आप जॉब करना स्टार्ट करते हो आप रियलाइज करते हो अरे अब मेरे को बिजली का खर्चा खुद देना है, मुझे गैस का खर्चा खुद देना है, मुझे रेंट खुद देना है। कल को आपकी शादी हो गई तो स्पाउस या फिर बच्चों की फीस वो आपको स्वयं देनी है, आपकी गाड़ी की ईएमआई आपको खुद देना है, मोबाइल लैपटॉप कुछ खरीदना है तो वो आपके सारे खर्चे, काम वाली दीदी के खर्चे,
ये जब सारे खर्चे होते हैं तो आप देखते हो यार कहीं से मेरी इनकम आनी चाहिए, और ये जॉब आपको वो इनकम दे रही होती है। तो अगर आप वो व्यक्ति हो जिसको अपने जॉब में बहुत मजा आ रहा है, जॉब अलग प्रकार के, एक लॉयर है, ठीक है, जो कि एक हाई लेवल पे या पिछले 10-15 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, वो एक घंटे के 1.5 से 2 लाख से 4 से 5 लाख तक लेते हैं। तो दिन में 3-4 हियरिंग भी करी तो भाई 10-20 लाख रुपए आपने पर डे कमा लिए। अगर ऐसी जॉब है तो क्या दिक्कत है उसमें? या फिर आप किसी बड़ी टेक कंपनी में आप HD2 HD3 या टीम को लीड कर रहे हो और आपको है कि यार हाँ मुझे कोडिंग में बड़ा मजा आता है, तो ठीक है, डेफिनेटली उस जॉब को करो। आप एज अ सीए काम कर रहे हो, डेफिनेटली उस जॉब को करो। जो भी आप आपको मजा आ रहा है करो, उसमें बेस्ट टॉप 1% माने। एक और फैक्ट मैं बताता हूँ, दो इनफैक्ट। दुनिया के 3% लोग बचे हुए 97% लोगों से ज्यादा वर्थ रखते हैं। दुनिया के 3% लोग बचे हुए 97% लोगों की पूरी वेल्थ से ज्यादा वेल्थ रखते हैं। किसी भी जॉब के अंदर अगर हम देखें, चाहे लॉयर हो गया, इंजीनियर हो गया, मेडिकल हो गया, कहीं पे भी आप देखेंगे, अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो ऊपर के 20% लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी मतलब 10 इंजीनियर मान लो बनते हैं, हम इंडिया में से कहीं से भी 10 इंजीनियर उठाते हैं, तो ऊपर के जो 2 इंजीनियर होंगे वो नीचे के 8 इंजीनियर से ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे। तो जब भी हम ये प्रश्न अपने आप से पूछते हैं कि भाई कौन सा ऐसा डोमेन है जिसमें ज्यादा अर्निंग हो रही होगी, ये प्रश्न अपने आप में गलत है। आप एक अच्छे इंजीनियर हो तो आप बहुत कमाओगे, आप एक अच्छे लॉयर हो तो बहुत कमाओगे, एक आप खराब लॉयर हो तो हो सकता है आपको केस ही ना मिले, आप एक खराब इंजीनियर हो तो हो सकता है आपको जॉब ही ना मिले। आप झाड़ू लगाओ पर इतनी बढ़िया लगाओ कि आपसे अच्छी कोई ना लगाता हो, कि दिल्ली का ठेका आपको मिले। और इसी का एग्जांपल हम दे सकते हैं अर्बन क्लैप या अर्बन कंपनी। उन्होंने प्लम्बर्स के एसी ठीक करने वाले भैया है, इन सब लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया। और प्लेटफॉर्म से एक और चीज मेरे दिमाग में आई, जो कि बहुत सारी चीजें शेयर करनी है। यूजुअली सेमिनार 4-4.5 घंटे का होता है, अभी हमारे पास 30-40 मिनट है तो वो आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। हम कभी कभी अपनी एनर्जी अपने आप से सवाल नहीं करते हैं। सवाल इन द सेंस कि मैं अभी ट्रिपल आईटी के अंदर आया, अच्छा मैं ट्रिपल आईटी के अंदर क्यों आया? क्योंकि मेरे पास और कोई बेटर जगह जाने को नहीं थी। 12वीं में यही ऑप्शन से पढ़ के कहीं अच्छे कॉलेज में चले जाओ, ठीक है। अब मैं ट्रिपल आईटी में क्या कर रहा हूँ? मैं दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, प्राइम वीडियो देख रहा हूँ। अच्छा बीच में सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा हूँ, असाइनमेंट्स वगैरह कर रहा हूँ। अच्छा और क्या कर रहा हूँ? अच्छा यार 3rd-4th ईयर में प्लेसमेंट आएगी तो उनके लिए मैं थोड़ी थोड़ी कोडिंग कर रहा हूँ। अच्छा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मुझे एक जॉब मिल जाएगी। अच्छा एवरेज पैकेज क्या होगा? लाख के करीब होगा। अब वो जो 40-50 लाख होते हैं वो होते नहीं है इन हैंड कैश आपको, वही 70,000 से लेके 1,10,20,000 के बीच में मिल रही होती है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, स्प्रिंकलर जैसे टावर सिस्टम जो कि आपको 2-2 लाख रुपए तक देती है, पर मेजोरिटी कंपनी आपको 50-70,000 रुपए से लेके लाख सवा लाख के बीच में दे रही होती है। बाकी ई सॉप्स होते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे लाख रुपए की सैलरी लगभग मिल रही होगी। चलो मान लेते 20 लैक्स की आपकी कैश आपको मिल रहा है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा है। महीने का 1.5 लाख आप कैश में ले रहे हो। अच्छा ये पैसा मेरे पास आ गया, अब इस पैसे का मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे सपने क्या थे? तो वहां पे मिशन स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि मैं मरने से पहले कौन से 25 काम करना चाहता हूँ। और उसमें स्टूपिड से स्टूपिड चीज हो सकती है, फनी से फनी चीज हो सकती है कि मुझे भाई बंगी जंपिंग करनी है, मुझे भाई प्लेन से कूदना है, मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, मुझे कोई बिजनेस पे काम करना है, मुझे अपनी किताब लिखनी है, ठीक है। जो भी आपके कुछ 25 सपने वो आपको लिखना है। मुझे अपना एक स्कूल खोलना है, मुझे कुछ भी करना है, मैं मंदिर बनाऊंगा, मैं कुछ बनाऊंगा, जो भी आपके हैं वो सारी चीजें लिखो उसमें। और उन 25 चीजों में से जो ऊपर की 3 चीजें हैं, कि उन 25 में से आप सिर्फ 3 सेलेक्ट करो। तो जो 3 सेलेक्ट करो और उसके बाद अपने आप से एक प्रश्न पूछो, क्या ये अगर मैं 3 काम कर लूं तो बचे हुए 22 काम अपने आप हो जाएंगे? अगर आंसर है यस, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो हो सकता है कि हाँ यार मुझे एक बहुत तगड़ा बिजनेस काम खड़ा करना है, या फिर मैं जिस भी पर्टिकुलर जॉब में जानने वाला हूँ वहां पे मैं इस लेवल तक जाना चाहता हूँ कि कल को मैं सीईओ बनूं, या मैं वीपी तक तो एटलीस्ट मिनिमम। आपका विजन क्या है? कि मैं पहले एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ किस प्रकार से कॉर्पोरेट वर्ल्ड वर्क करती है, फिर मैं अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ। आपके विजन्स क्या हैं वो आपको बात करना है। आदमी यार लाइफ में अप्रिशिएशन का बहुत भूखा होता है, और जो पैशन जो हम शब्द सुनते हैं इसके बारे में मैं काफी डिटेल में बात कर रहा हूँ। एक बार मैं वापस उस पर आ जाऊं कि मान लो आपको वो जॉब मिल गई 20 लाख की, आपने कितनी सेविंग्स, कि मान लो 20 लाख में से 5 लाख आपका खर्चा हो गया, तो जो 15 लाख की सेविंग है उसका क्या करोगे? होता क्या है कि जब आप कॉलेज के अंदर होते हो, जब मैं कॉलेज में होता था और आपको कोई बताता है कि यार अरे 10,000 रुपीज आपको मिलेंगे, 10,000, भाई साहब मेरे तो पॉकेट मनी 3-4 हजार रुपए हुआ करती थी, 10,000 में तो पार्टी कर लेंगे सारे दोस्त दोस्त जाके। तो 10,000 भी बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। इंटर्नशिप्स में आपको 20-25,000, 50,000, 75,000 तक कंपनी ऑफर करती है, और प्लेसमेंट्स में वही कंपनी आपको लाख लाख रुपए तक ऑफर करती है। तो हम सोचते हैं भाई साहब लाख रुपए,
भाई इसके लिए तो जान ले लो मेरी, मैं जान लगाने के लिए रेडी हूँ। पर क्या होता है ऐसा कि वो व्यक्ति जो इतना खुश कूदता हुआ गया था कि मुझे नया लैपटॉप मिल गया, मुझे नया ऑफिस मिल गया, मेरे को कैब मिल रही है आने जाने के लिए, मेरे को हाउसिंग अलाउंस मिल रहा है, इतना बढ़िया ऑफिस वगैरह सब दे रखा है। वो 1 से 2 साल बाद, सब नहीं पर कुछ एक अच्छा सिग्निफिकेंट पोर्शन अपने बॉस के बारे में खराब बोलने लग जाते हैं, अपनी कंपनी के बारे में खराब बोलने लग जाते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में खराब बोलने लग जाते हैं। तो होता ये है कि शायद वो करियर ऑप्शन आपकी चॉइस नहीं थी, या फिर उस करियर ऑप्शन की चॉइस में आपका मेजॉरिटी से नहीं था। आपको करवाया गया इसलिए आपने कर लिया, या फिर आपने बेटर ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं किए, जो करते जा रहे थे भेड़ चाल में आपने कर लिए। आज के दिन अगर आप सही में, मैं नहीं कह रहा सारे के सारे हो, पर आप इंडिया के लिए सही में अगर कुछ करना चाहते हैं, तो वो काम करें जिसमें आपका दिल है। अगर आप एक अच्छा जॉब करना चाहते हैं, आप जॉब करें। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर या सोलोप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, क्योंकि अब आप सिर्फ अपना पेट नहीं पालोगे, आप 10 लोग, 100 लोग, 500 लोगों औरों का पेट पाल रहे होगे, जो कि आपके साथ काम कर रहे होंगे। इस देश को आज के दिन सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। और अगर आप ये बात कर रहे हैं कि अपॉर्च्युनिटीज़ शायद कम होंगी, तो मैंने भी एक रिसेंटली एक चीज़ ऐसी एक वीडियो बनाया था और उसके अंदर मैंने कहा था कि कॉलेज के अंदर जो रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, वो मैरिज में कन्वर्ट हों इसके कम चांसेस हैं, पर स्टार्टअप ज़रूर चल सकते हैं। अब मेरे को यार आप सारे लोग दिख नहीं रहे, तो एक तरह से मैं सिर्फ वेबकैम से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। वेबकैम एक छोटे से कैमरे में, देखो इमेजिन कर रहा हूँ आप वहाँ पे सारे लोग बैठे हुए होंगे। हम वेस्टर्न वर्ल्ड से काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हैं आज के दिन, और बहुत सारी नॉलेज का हमारे पास ओवरफ्लो आ रखा है। पहला जो मैंने आपको चीज़ बताई, करियर का डिसीजन आपका होना चाहिए। दूसरा कि आप लाइफ में किसके साथ सेटल होना चाहते हो, रिलेशनशिप में आप किसके साथ आना, आपका पार्टनर कौन होने वाला है, ये सेकंड मेजर डिसीजन होता है आपका। क्योंकि आप 8 घंटे सो जाते हो, 8 से 10 घंटे काम करते हो, और बचा हुआ सैटरडे संडे और फ्री टाइम आपका पार्टनर और फैमिली के साथ होने वाला है। और पार्टनर ढूंढते वक्त 2-4 गलतियां हम कर देते हैं। अब आप बोलोगे भैया हम फर्स्ट सेकंड ईयर के बच्चे क्या बातें कर रहे हो। पहली बात तो, अगर आपको यूं है कि यार मेरी प्लेसमेंट्स की कोई गारंटी नहीं है, तो डोंट एंटर इनटू अ रिलेशनशिप और एनीथिंग। अब मैं बोल रहा हूँ पर आप करोगे फिर भी, ठीक है। वो छोटा बच्चा होता है ना जिसे बोलते हैं, अरे छोटे बच्चे गर्म दूध में हाथ मत डालना, उंगलियां जल जाएंगी, पर वो जाता है नहीं नहीं मैं जल दूंगा, डालता है, फिर उसका जल जाता है, फिर वो सबको बोलता है अरे ताता कोई और मत डालना हाथ। तो अगर आप वो व्यक्ति हो जैसे पता है यार फोर्थ ईयर में पक्का मेरी ब्रांच ठीक है, कॉलेज ठीक है, मैं तो पक्का प्लेसमेंट फोड़ लूंगा, मेरी प्रिपरेशन ठीक है, तो ठीक है। मेरा तो खुद का कहना है कि अगर आपको कॉलेज में सबसे ज्यादा एक्सपोजर चाहिए, तो 2 चीज कर लेना। पहला, एक स्टार्टअप या स्मॉल बिजनेस। सेकंड, एक रिलेशनशिप, क्योंकि ये 2 आपको जो एक्सपोजर देंगे वो काफी एक्सटेंसिव होगा। इसका मतलब ये नहीं अभी जाते ही आप नेहा राहुल ढूंढने लग जाओ। पहले अपने आप का यार फाइनेंशियल स्ट्रांग करना जरूरी है, वरना होगा क्या, आप किसी भी रिलेशनशिप, और ये मेजोरिटी दिन में इतने ईमेल्स आते हैं, इतने बच्चे होते हैं जो इंस्टाग्राम पे अपनी दुख भरी कहानी लिख रहे होते हैं कि मेरा कैसे छोटा सा दिल था और वो फर्स्ट ईयर में ही आके टूट गया। ठीक है क्या कि आपने अभी तक अपने ऊपर कुछ काम किया नहीं, आपने अपना झंडा गाड़ा है नहीं। ऐसे में आप रिलेशनशिप में आ भी गए तो आप इनसिक्योर रहोगे कि शायद आप लकी थे, क्योंकि आप में ऐसा क्या देखा कि आपके साथ कोई आ गया। तो पहले अपन कभी भी गाड़ी घोड़े के पीछे मत भागो, कभी भी रिलेशनशिप के पीछे मत भागो, कभी भी पैसे के पीछे मत भागो, ये सारी चीजें अपने आप आएंगी। इनफैक्ट मैं सेमिनार लेता हूँ, मैं पैसों का एग्जांपल ले रहा होता हूँ, क्यों? क्योंकि लोगों को पैसा एकदम से समझ में आता है, बाकी सारे एग्जांपल लेंगे एकदम से नहीं समझ। मैं यूं बोलूंगा आप 10 लाख लोगों तक पहुंच सकते हो, वो नहीं समझ में आएगा। मैं बोलूंगा आप 10 लाख रुपए कमाओगे, वो एकदम से समझ में आ जाएगा लोगों को। तो नेक्स्ट चीज आती है कि भाई आपने अपने फाइनेंसेस ठीक कर लिए, फिर आप देखो कि यार ओके आप रिलेशनशिप्स की तरफ, हाँ अब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, अब मैं ये चीज कर सकता हूँ। नेक्स्ट ईयर की पैशन जो एक चीज होती है, ये क्या है, मतलब पैशन कैसे पता चले, हाउ टू नो कि कोई चीज हमारे लिए है या नहीं है। अब देखो यार, पैशन को तो मैं बहुत क्लोजली आप रिलेट कर सकते हो। अगर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से, आप लड़के हो तो गर्लफ्रेंड से, लड़की हो तो बॉयफ्रेंड से। अब मुझे ये बताओ, क्या लव एट फर्स्ट साइट जैसा कुछ होता है? नहीं होता, सब फालतू कॉन्सेप्ट है। लव नहीं होता फर्स्ट साइट में, फर्स्ट साइट में होता है आपका इन्फैचुएशन या लस्ट हो सकती है। उसी प्रकार से आप किसी काम को जब ऊपर से देखते हो, कि मान लो आप हो इंजीनियर पर अपने कॉलेज के दौरान काफी सारी चीजें आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप वीडियो एडिटिंग को एकदम से देखोगे तो प्यार नहीं होगा। अगर हो भी गया तो वो सही चीज नहीं है। पैशन को जानने के लिए आपको उस चीज को 1 से 2 महीने के लिए करना पड़ेगा। अगर मैं आज गिटार उठा लेता हूँ और गिटार बजाने की कोशिश करता हूँ, क्या पहले दिन में मुझसे कुछ बजेगा? वो नहीं बजेगा। इनफैक्ट मुझे बहुत स्टूपिड फील होगा। आप एज अ ह्यूमन बीइंग कोई भी काम स्टार्ट करो, चाहे वो गिटार बजाना हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स सीखना हो,
चाहे वो कोई और नई स्किल सीखना हो, शुरुआत के 2-4 दिन तो आप बहुत गंदा परफॉर्म करोगे, पर उसके बाद लर्निंग कर्व है ना, एक जे कर्व होता है। शुरुआत के 10-15 घंटे तो अच्छे नहीं होंगे, पर मान लो आपने उस पे 50 घंटे, 100 घंटे लगा दिए, तो आप भाई नब आप 90% जनता से ठीक हो जाओगे। मान लो मैंने गिटार 2 महीने सीख लिया, ठीक है? मैंने 2 घंटे सीख लिया, तब क्या होगा, दुनिया में अगर जितनी भी पॉपुलेशन हो उससे 90% से मैं बेटर गिटार बजा रहा हूँगा। तो सेम चीज़ जब कोई व्यक्ति पूछता है कि मेरे को पैशन कैसे मिल रहा होगा, पहले मैं बोलता था यार जैसे जूते ट्राई करके देखते हैं कि जूता जो कौन-सा अच्छा लग रहा है, वो उसी प्रकार से अलग-अलग चीज़ ट्राई करके देखो, आपको पता चल जाएगा। उसको अब थोड़ा-सा मॉडिफाई करूँगा कि जूता पहनने के बाद थोड़ा चल के भी आना है 1-2 किलोमीटर। तो वही 2 महीने काम करना है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको हम बचपन में बोलते हैं कि यार आपके 3rd-4th क्लास का बच्चा होता है ना, जिसके 10 में से 10 आ जाते हैं बचपन में मैथ्स में। हम बोलते हैं, "अरे वाह! मेरा बेटा कितना मैथ्स में अच्छा है। अरे वो बहुत अच्छा किया तूने, हाँ।" तो वो बच्चा खुश हो जाता है, "अरे मेरे को तो तारीफ़ मिली, तारीफ़ मिली।" वो 4th क्लास में जाता है, 5th क्लास में जाता है, 6th में, उसे वो तारीफ़ बार-बार मिलती रहती है। आदमी एप्रिसिएशन का भूखा है, कोई तारीफ़ कर दे मेरी। तो वो 6th में भी अच्छा लाएगा, 7th में भी, 9th में भी, 10th में अगर गलती से अच्छा लिया है तो बोलेंगे, "बेटा अब आप इंजीनियरिंग कर लो, आप इसके लिए एकदम परफेक्ट हो चुके हो।" इसी प्रकार से कोई व्यक्ति होता है, बच्चा शैतान है। गलती से वो गलतियाँ कर देता है, छोटे बच्चों को बचपन में पिटाई कर देता है उसको, "अरे जी, ये बड़ा शैतान बच्चा है, सबसे लड़ेगा जी, कुछ गप इसी ने की होगी गलती।" तो उस बच्चे को एप्रिसिएशन मिल रही है बुराई में। तो अब वो बुराई का भूखा है कि अरे यार मैं कुछ ये ग्लास पड़ा इसको नीचे गिरा देता हूँ, सब लोग बातें करेंगे मेरे बारे में, एप्रिशिएट करेंगे मुझे। तो वो बच्चा शैतानी में एक्स्पोनेंशियली जे को उठा लेता है। फिर एक व्यक्ति होता है, आपने देखा छोटी क्लासेस में, अपनी क्लास में 2-1 बंदे होते थे जो स्पोर्ट्स में भागते बहुत तेज थे, बड़-बड़, बड़-बड़, बड़। फर्स्ट सेकंड क्लास में पकड़म-पकड़ाई खेलो, पकड़ ही नहीं पाते थे उन्हें। उन व्यक्तियों को हम बोलते हैं, यार भाई तू तो बहुत तेज भागता है, कैसे भाग लेता है तू? तो वो व्यक्ति जब 5th-6th क्लास में जाता है, उसे कोई भी गेम आप दे दो, उसे आप फुटबॉल दे दो, उसे आप बास्केटबॉल दे दो, उसे आप चाहे कबड्डी दे दो, वो गेम जो वो पहली बार खेल रहा है, उसमें भी वो आपसे अच्छा परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि उसका वो पैशन बन चुका है। तो इसी प्रकार से मान लो आप आज के दिन कोडिंग करना स्टार्ट करते हो, तो होगा क्या, मान लो यहाँ पे कौन बच्चा दिख रहा है मुझे, अक्षत अग्रवाल दिख रहा है। अब अक्षत अग्रवाल कोडिंग करना स्टार्ट करता है, वो कहेगा भाई मैंने बेसिक लैंग्वेज डीएसएल को सीख लिया, पर मेरे को तो कोड समझ ही नहीं आ रहा, मैं कोड फोर्सेस कोड शेफ पे जाता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ, मेरे से क्वेश्चन हो ही नहीं रहा, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। 1-2 महीने तक वो काफी दुखी होगा। फिर 3-4 महीने लगाने बाद उसको कुछ-कुछ चीजें समझ में आएंगी और एक दिन करण आएगा उसके पास और करण अक्षत से कहेगा, भाई यार ये मेरा एक कोड सॉल्व करा दे। और अक्षत ने कोड सॉल्व कर दिया, तो करण इंप्रेस होके बोलेगा, भाई तू तो बढ़िया कोड रहा है यार, तू तो बढ़िया तैयारी कर रखी है तूने। तो अक्षत का क्या होगा, अरे यार एप्रिसिएशन मिल रहा है, एप्रिसिएशन। फिर एक दिन आयुष आएगा उससे पूछने, भाई कोई डाउट है यार ये करा दे, फिर आयुष का डाउट सॉल्व कर देगा। तो अक्षत ऐसे चौड़े में आ जाएगा, यार अपने को कोडिंग आती है, अपनी अच्छी कर सकते हैं। तो ऐसा 5-6 लोगों ने अगर अप्रिशिएट कर दिया, तो उसे पता भी नहीं चलेगा अक्षत को कि कोडिंग उसका यार पैशन बन चुका है, वो औरों से बेहतर हो चुका है, लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं और अब वो फोड़ेगा भी बड़ी कंपनी। और फोड़ी कंपनी फोड़ते ही अब उसका कॉन्फिडेंस एक नए लेवल पे आ गया। तो पैशन इस प्रकार से बन रहा होता है। जैसे कि अगर मेरे को यार मैं बहुत ही शर्मीला बच्चा होता था, वो गाय नहीं होती, आ, मतलब मैं 3rd क्लास से 11th क्लास तक मैंने लॉन टेनिस खेला और मैं बड़ा रोंदू बच्चा था भाई। मैं 3rd क्लास में हार जाता टेनिस में, मैं रोता रोता आ जाता, मम्मी मैं हार गया, मम्मी मैं टेनिस में आ जाओ, मैं तो खेला था। 4th 5th क्लास में भी मैं हारता रहता था। 5th 6th स्पोर्ट्स आपको क्या खिलाता है, आप हारते हो हारते हो हारते हो, फिर एक दिन आप जीत जाते हो, तो आपको लगता है अरे यार मेहनत करते हैं तो जीत जाते हैं। स्पोर्ट्स का मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि बहुत इतना रुलाया, फिर खेले, फिर जीत गए। तो वो बहुत एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, 7 से 8 साल प्लस पसीना भी काफी निकाला, भागते-भागते सिर्फ वही करते थे। फिर 11वीं क्लास में पिताजी ने कहा 11th के बीच में कि बेटा छोड़ो, अब स्पोर्ट्स वोर्ट्स छोड़ दो, इंजीनियरिंग कर लो, अपने यहाँ पे इंजीनियरिंग में जॉब मिलेगी, लेंडर पेज तो बनोगे नहीं। मैंने कहा ठीक है पिताजी, अब ठीक है यही कर लेते हैं। तो मैं टॉपिक भूल गया, मैं क्या बता रहा था। तो जब भी आप कोई चीज एक्सप्लोर करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई काम छोटा नहीं है, मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर के अंदर एक बच्चे ने कल मेरी उनके साथ रणवीर अलावादिया, पता नहीं आप जानते हैं क्या, बियर बाइसेप्स, कल एक और पॉडकास्ट हमारी शूट हुई। तो रणवीर ने पूछा, अमन क्या आपकी लाइफ में कोई वो है, कोई ऐसा घाव, नहीं नहीं सॉरी रणवीर ने नहीं पूछा था, कल ट्रिपल आईटी पुणे के अंदर सेमिनार था। हाँ, तो ट्रिपल आईटी पुणे के एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि भैया आपकी लाइफ में कोई ऐसा घाव है फेलियर का जिसको आप चाहते हो कि काश वो मिट जाए। तो मैंने कुछ देर सोचा और फिर मैंने कहा घाव तब होता है जब आपका कोई गिल्ट रह जाता है। गिल्ट हमने रखा ही नहीं लाइफ के अंदर। चाहे फर्स्ट ईयर सेकंड के अंदर ईयर के अंदर आपको नेहा पसंद आती है, प्रपोज कर लो, रिजेक्ट हो जाओ, गिल्ट नहीं रहेगा। फेलियर इज गुड बट गिल्ट इज बैड। हमारे यूं था कि यार स्टूडियो बनाने के लिए बीकानेर जाना है, अब दिल्ली से पापा से बिना पूछे ट्रेन लेके बीकानेर जाऊंगा स्टूडियो बनाने, कहीं
तो हमारे गिल्ट रहा ही नहीं, हम झूठ बोल के चले गए बीकानेर स्टूडियो बनाने। फिर सिमिलरली बाद में सिक्कर चले गए, फरीदाबाद चले गए, पापा को पता ही नहीं है। जिस दिन पता चला उस दिन दिखाया, देखो पापा इतने पैसे कमा लिए, पापा ने कुछ कहा ही नहीं, पापा ने सपोर्ट कर दिया। तो फेलियर रखे ही नहीं, मतलब गिल्ट रखे ही नहीं। फेलियर आपको घाव नहीं देगा, फेलियर इज एक्सपीरियंस। फेलियर को तो काट के एक्सपीरियंस लिख दो। इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, इनफैक्ट मैं तो अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योर घोषित भी नहीं करता। मैंने ये शायद चीजें बताई भी नहीं होंगी, कल फर्स्ट टाइम ट्रिपल आईटी पुणे में बताई थी। एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं भाई? जो बिजनेस कर ले, फंडिंग वंडिंग उठाए। तो हमें फंडिंग का जो हमें वैल्यूएशन मिल रखा है वो ये कि भाई कुछ परसेंटेज इक्विटी के लिए एनडीए साइन कर रखा है, एक्यूरेट नहीं बता सकते बट मोर देन $1 मिलियन है वो। हमारी पूरी जो ब्रांड की बताई गई वो हमें 100 करोड़ से ऊपर ऑफर किए गए, पर आज तक उसको मैंने उठाया नहीं। वरना 22-23 साल की उम्र में आपको कोई 100 करोड़ से ज्यादा पैसे दे रहा है, वो पैसे आप रखो, बची हुई जिंदगी अपना ऐश करो। मतलब जिंदगी काटने के लिए तो यार 10-15 करोड़ ही काफी होते हैं। तो वहां पे हमने सोचा कि नहीं यार, अगर कोई अगला सोचता है कि हमारी 100 करोड़ से ऊपर वर्थ है तो अभी क्यों रिटायर होना है, थोड़ा और कर लेते हैं, क्या पता 100 नहीं 1000 करोड़ की वर्थ हो हमारी। तो अपने ऊपर हम काम करते रहते हैं। और पिछले 1 साल के अंदर मुझे लगता है, 1 साल क्या, पिछले 4 साल 5 साल 6 साल में हर साल बहुत ज्यादा सीखते गए, और वो लर्निंग कर्व में बहुत मजा आता है। पहले सिर्फ ये पता था कि यार खुद पे कैसे काम कर सकते हैं, अब कंपनी में किस तरह से हायर करना है, किस प्रकार से फायर करना है, किस प्रकार से लोगों को मोटिवेट करना है, प्लस आप खुद के बारे में बहुत जान जाते हो। तो वो चीज बहुत हेल्प करी। और एक मैं यार आप सब लोगों का डर थोड़ा मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ एज अ फर्स्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट। तो जब मैं फर्स्ट ईयर के अंदर था, मैं ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके भी कोई ना कोई फेस टकराएगा, तो आप उससे या तो सीख के इम्प्लीमेंट कर सकते हो या उससे लेफ्ट राइट थोड़ा बहुत अपना एडजस्टमेंट कर सकते हो, अगर आपको कुछ वो हेल्पफुल लगे तो। तो फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे 8 सीनियर थे जिनका गूगल में प्लेसमेंट लग गया था, वो 1 करोड़ वाला। तो वही न्यूज़पेपर में छप गया, एनएसआईटी के 8 सीनियर 1 करोड़ पैकेज। हमारे मम्मी पापा हमारी तरफ आशाओं से देखने लग गए। हमने कहा ठीक है यार, हम भी जाएंगे करेंगे, हमारे सीनियर हैं, हम उनसे बढ़िया करेंगे। जाके फर्स्ट ईयर में कोडिंग वोडिंग करना ये सब स्टार्ट किया। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे मैथ्स में नंबर आए 97। मैंने कहा यार बोर्ड में 95 है, सेमेस्टर में 97 आ गए, ज्यादा पढ़ाई कर ली। फिर यार सेकंड सेमेस्टर में ऐसा रियलाइज हुआ कि शायद कोडिंग अपने लिए नहीं है। मेरे कुछ दोस्त थे जो हाईली पैशनेट हो गए कोडिंग के लिए। मुझे लगा कि यार, मुझे ऐसा प्रतीत होता था कोडिंग इज कि एक चेयर पे बैठ के आप बस पूरे दिन कोड करते रहते हो। अब है वही चीज, पर और बहुत बढ़िया चीज है। आप कॉर्पोरेट पे जाते हो, काफी अच्छा एनवायरनमेंट होता है, टेबल वेबल टेनिस की लगा रखी होती है उन्होंने, आप अच्छा एंजॉय करोगे, कॉफी वॉफी बेवरेजेस काफी है। मेरे दोस्त काफी एंजॉय भी करते हैं उन चीजों को। तो मैंने कहा नहीं यार, मेरे सारे भाई तो आर्मी में हैं, कोई पुलिस में है, सब फील्ड की जॉब कर रहे हैं, मुझे भी यही करना है। कोई स्पोर्ट्स के अंदर है, मैं नहीं कर सकता, मेरे को बाहर की जॉब चाहिए। तो सेकंड ईयर से, सॉरी सेकंड सेमेस्टर से भाई वो यूपीएससी का एक बूथ स्टार्ट हुआ। फर्स्ट सेमेस्टर से ही मैंने सोशल मीडिया पे कुछ कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर दिया था। और 2015 में जब हमने स्टार्ट किया था तब मोनेटाइजेशन वगैरह इतना कोई स्ट्रांग होता ही नहीं था। इनफैक्ट क्रिएटर्स के नाम पे ही कुछ नहीं होता था। मैं चार्जिंग तो लगा देता हूँ वरना हमारी मुलाकात बीच में ही अब्रप्टली रुक जाएगी। एकदम से मेरी बैटरी पे ध्यान गई। हाँ, तो यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी। अब साथ साथ में मैं कंटेंट बना रहा था। अब कंटेंट बनाते बनाते इस प्रकार से सेकंड ईयर हो गया। और सेकंड ईयर के अंदर हॉस्टल के अंदर कंटेंट बनाना थोड़ा मुश्किल है। क्या है कि आपके दोस्त होते हैं और वहां पे दोस्तों को पता चल जाए आप वीडियो शूट कर रहे हो, अच्छा उन्हें सुन के अंदर से आवाज आ रही है तो बोलेंगे अमन, अमन वीडियो शूट कर रहा है तू, अच्छा आज बाहर घूम के आते हैं। मतलब वो जबरदस्ती, वो जो हंसी मजाक समझ रहे हो तुम, जबरदस्ती। मैंने कहा यार यहाँ पे नहीं हो पाएगा, प्लस इधर जोर से चिल्लाते 10 लोगों को सुनता है क्या बोल रहा हूँ, यहाँ 12वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हो, दोस्त मजाक उड़ाएंगे कि क्या करे जा रहे हो यार कॉलेज में आके। तो मैंने कहा एक अलग अपार्टमेंट हमें लेना पड़ेगा। अब हमारे पिताजी हमें अलग अपार्टमेंट कैसे दिला दे जब हॉस्टल दे रखा है। तो हमने कथा बनाई, पापा के पास जाके बोला पापा यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए अलग रूम चाहिए, हॉस्टल में पढ़ाई नहीं होती। तो एज यूजुअल पापा ने कहा अच्छा बेटा, हम बाप हैं तुम्हारे, पढ़ाई वही होगी तुम्हारी, दोस्तों से दूर क्या, तुम बोलो दोस्तों को तुम ही होगे नालायक जो उनको कमरे में बैठा लेते होगे। मैंने कहा हम कहाँ। तो मैंने लगभग महीने भर मनाया। एक और लड़का था मेरे साथ, अमन आनंद, उसका नाम भी अमन था। मैंने, वो रैंक ओपनर था, 256 आए थे उसके मीन्स में। मैंने कहा पापा उसको भी यूपीएससी। हम दोनों एक कमरे में बैठ गए। लास्ट में पापा मान गए। तो पापा ने 2 महीने का एडवांस दिया एक जगह पे, वहां पे हम ट्रांसफर हुए। पहले दिन मैं गया वहां पे अपना सामान वामान लेके हॉस्टल से, मम्मी ने रूम वूम सेट कर दिया। पापा ने कहा आनंद कहाँ है। मैंने कहा पापा वो शाम तक आएगा। अच्छा, पापा ने कहा ठीक है। शाम को मैं पापा को कॉल करता, अच्छा पापा आनंद ने तो डिच कर दिया, वो तो मना कर रहा है कि वो नहीं आएगा। पापा को वही पारा चढ़ गया, तुम्हारे दोस्त नलायक, तुम नलायक। पापा ने 2 घंटे का लेक्चर दिया, पर मैंने कहा सुनना ही तो है, कमरा तो मिल गया ना हमें, तो बस ठीक है सुनते गए सुनते गए।
उसके बाद वही अपना रूम में देख रहा हूँ काफी। मेरे को 2 ही बार अपने कमरे को देख के अच्छी फीलिंग आई। पहली बार हॉस्टल का जो डे 1 होता है, हॉस्टल का डे 1 वो रूम मेरा 8 बाय 8 का छोटा ही, एक टेबल, एक अलमारी, पर मैं उसे ऐसे देख रहा कमर पे हाथ रख के कि पता नहीं जैसे क्या ताजमहल मैंने देख लिया हो। क्योंकि आपको ये वाइब आती है वो 12वीं का बच्चा जिसके परिंदे को पिंजरे में नहीं रखते 12वीं तक, अरे जेईई मेन की तैयारी करो मैंने कहा यार यहाँ पे ना मम्मी ना पापा क्या करेंगे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, तो इतनी खुशी के साथ सिमिलरली उस फ्लैट को देखा है। धीरे धीरे 2 से 4 महीने में उस फ्लैट को मैंने एक स्टूडियो में कन्वर्ट कर लिया। और वो जब स्टूडियो में कन्वर्ट कर लिया था, ऐसी एक दिन टीचर से बात हो रही थी, तो उन टीचर ने कहा अच्छा यार ये तो स्टूडियो बना रहे हो, कैमरा वैमरा, ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, बाद में देख सकते हैं। मैंने कहा कैमरे का काम ही होता है, देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा यार हमारे लिए बना दो, हमारे यहाँ 200-300 बच्चे आते हैं, उनमें से कभी कभी 4-5 एब्सेंट हो जाते हैं हर दिन क्लास में, अब वो बच्चों को वापस पढ़ाएं क्या करें, तो उनको रिकॉर्डेड दिखा देंगे। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया चीज लग रही है। तो बीकानेर बुला लिया उन्होंने, मैंने कहा चलो बीकानेर चलते हैं। और मेरे दिमाग में एक आइडिया ये था, मेरा एक पर्सनल फायदा ये था कि यार क्या पता, उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं था, मतलब जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट के पास इतना पैसा नहीं था कि मैं फैकल्टीज हायर कर लूं, वीडियो एडिटर हायर कर लूं, वो सब। तो मैं सोचा यार पैसा कहाँ से कमाए। मैंने कहा यार मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जेईई मेंस के लिए, ऐसे व्यक्ति ढूंढ लेते हैं जो ऑलरेडी जिन स्किल जानते हैं। तो बीकानेर में मैं जा रहा था, मैं सोचा पीसीएम मैंने आईआईटी है, आईआईटी दिल्ली के पास आउट है, 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तीनों के पास, एक कोर्स बनाते हैं अफोर्डेबल प्राइस पे, 600,000 रुपए में उसे बेच सकते हैं। और मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें आइडिया पिच करा, उन्हें बहुत अच्छा लगा वो आइडिया। उन्होंने कहा यार अमन स्टूडियो बनाओ आप, हम इन चीज पे काम स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ठीक है बनाते हैं। मैं वापस दिल्ली आया, मैंने गया चांदनी चौक से कैमरा खरीद रहा हूँ, सारे गियर्स खरीद रहा हूँ, फिर उसको ट्रेन में बैठ के जा रहा हूँ दुगड़ो 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 दुगड़ो। अब जो अकॉस्टिक फॉर्मिंग होते हैं वो बहुत बड़ा होता है, तो वो सीधा उनके एड्रेस पे मैंने बुलवा दिया। घर वालों को पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। घर वालों को बेवकूफ बनाने के लिए मैंने 2-4 काम कर रखे थे। पहला, सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, मैंने कहा था 6 हैं। तो होता क्या था, 5वें के बाद 6ठे के लिए मैं बोलता था हाँ पढ़ रहा हूँ 3 दिन बाद पेपर है, पर होता तो पेपर था ही नहीं। तो यूजुअली या तो ऐसे काम हो जाता था कभी, नहीं तो दोस्तों के साथ कभी घूमने चले गए, आगरा निकल गए, कभी मूर्थल। मस्ती भी जरूरी है, मैं ये पॉइंट यहाँ पे बता रहा था। तो वहाँ स्टूडियो वगैरह बनाए, और सारा काम करने के बाद उन्होंने कहा अमन आप दिल्ली जाओ, हम आपको बताते हैं किस प्रकार से काम स्टार्ट करते हैं। मैं सब कुछ वन बटन जो बोलते हैं ना, एक बटन दबाओ रिकॉर्ड होगा, ऑडियो आपका अच्छे से जा रहा होगा, किस प्रकार से उन्हें सेव करना है अपनी सारी फाइल्स को, सब मैंने कर दिया। दिल्ली आ गया और वो फोन नहीं उठा रहे मेरे, और मेरा कच्चा कच्चा दिल उस टाइम, मैंने कहा धोखा हो गया मेरे साथ, अरे ये क्या हुआ। तो फिर धीरे से रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये तो नहीं कर रहे। मेन कॉन्फ्लिक्ट ये आया, बाद में पता चला कि मेरी उम्र छोटी थी, उम्र मेरी उस टाइम शायद 19.5 साल होगी या 20 साल होगी। तो यूं था कि यार ये 20 साल का लड़का, हम 35-40 साल के, ये क्या ही हमारी कर देगा, ये जितना मार्केटिंग करेगा इससे ज्यादा तो हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड चला के करा देंगे। तो खैर उन्होंने वही सोचा, पर वो चीज चली नहीं। अभी 1000 वीडियो डाल चुके हैं, 1000 सब्सक्राइबर है नहीं उनके चैनल पे। तो इस प्रकार से कुछ उन्होंने किया। फिर मेरे को, मैंने कहा अपने वापस फर्स्ट टीचर को, यार आपने कैसे अपने दोस्त बताइए, तो बड़े गंदे बताए मेरे को, कुछ और बताओ। उन्होंने फरीदाबाद भेज दिया मेरे को। फरीदाबाद में कुछ ऑलरेडी ऐसे स्कूल होते हैं जो कि आपको आईआईटी और स्कूल दोनों एक साथ करा रहे होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, उनके यहाँ लगभग 14-15 क्लासरूम्स थे, उनके अंदर सबके अंदर मेरे को स्टूडियो बनाना था। मैंने कहा भाई जेईई में नीट का करते हैं। उन्होंने कहा 6, 7, 8, 9, 10 हम तो सब कुछ बेचना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है स्टूडियो बना देते हैं। और उनके इतने बड़े बड़े क्लासरूम्स, मैंने कहा ठीक है बढ़िया। अब वहां पे जब बनाना स्टार्ट किया, मैं 20 साल का लड़का, वहां पे लगभग 14-15 फैकल्टीज थी जो उनकी थी, और उन सबको मैं आइडिया पिच कर रहा हूँ कि हम इस प्रकार से कुछ करेंगे, और मेरी हालत कांप रही है। मैं मतलब ठीक है बोल रहा, थोड़ा बहुत आता था, पर टीचर्स को यार अपन कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर इसमें पैसा काफी लग जाएगा, आप 14-15 स्टूडियो बनाओगे। बोला बोला पैसे बहुत है हमारे पास, तुम स्टूडियो बनाओ हम करा देंगे। मैंने कहा ठीक है। उनके बनाने के बाद उन्होंने भी डिच कर दिया। उन्होंने कहा यार हम तो है ना इसको सीडी में वीडियो बना के सीडी बेचेंगे हरियाणा के अंदर। मैंने कहा सर सुनो आप डिच कर दो, पर सीडी मत बेचना, एटलीस्ट यूएसबी कर लो, अगर क्लाउड पे स्टोर नहीं कराना आपको, आज के दिन सीडियां नहीं चलती है। उनका भी बिजनेस मॉडल नहीं चल। पर मेरे को ये चीज रियलाइज हुआ कि यार चलो ठीक है ये लोग डिच कर रहे हैं, पर मैं इनका स्टूडियो बना रहा हूँ तो उसमें मेरे को प्रॉफिट तो हो रहा है। एक स्टूडियो आप बनाते हो तो यार एक कैमरा की असली प्राइसिंग कुछ होती है जो उस पर टैग लिखा हो, इन टीचरों को पता होता नहीं था। इन पे बहुत पैसा है, कोचिंग जो ऑफलाइन वाले होते हैं काउंटर क्वेश्चन ही नहीं करते थे, और वो आप चांदनी चौक से ग्रे मार्केट से खरीदोगे आपको सस्ता मिल जाता था। तो इस प्रकार से करते करते अगर बड़ा स्टूडियो है तो 80,000 से लाख रुपए तक का मार्जिन मिल जाता था। मैंने कहा ठीक है यार अपने तो पैसे आ रहे हैं। तो वो मेरा एक फर्स्ट, मैं बोल सकता हूँ, सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनकम था। तो मैंने सिक्कर में बनाया इसी प्रकार से। दिल्ली में इतने बड़े स्टूडियोज नहीं थे, पर इंडिविजुअल टीचर्स होते थे जो कि 30-30, 40-40 बच्चों का बैच ऑफलाइन में पढ़ाया करते थे। उन लोगों के स्टूडियो बनाना स्टार्ट किए। फरीदाबाद में वो जो उनके 2 स्कूल थे उनके अंदर काम किया मैंने। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ पैसे मिलने स्टार्ट हुए। तुम कोई भी अपॉर्चुनिटी है उसे मत जाने दो। एक रिसर्च है कि 1 साल के अंदर आपके पास 4 ऐसी आइडियाज आइडियाज आएंगे
या अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो कि मिलियनेयर वर्थ की होंगी, जो कि आपको मिलियनेयर बना सकती हैं। तो अगर आपने शुरुआत के 10 साल बोलना चलना सीखा था, तो पिछले 10 साल की उम्र से 20 साल की उम्र तक 40 अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं जो हम मिस कर चुके हैं। काफी बार होता है ना, एक स्टार्टअप हम देखते हैं और सोचते हैं अरे यार ये तो मैंने भी सोचा था, पर हमने एग्जीक्यूट ही नहीं किया। दिक्कत ये है, हम एग्जीक्यूट नहीं करते। तो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो। लकी व्यक्ति वो है जो कि एक अपॉर्चुनिटी को देखता है, उसको ग्रैब करता है, एग्जीक्यूट कर देता है। शुरुआत कर दो, बस स्टार्ट टुडे। मान लो आज करण को कुछ स्टार्ट करना है, उसके पास पॉकेट मनी में 500 रुपए, वो कैसे करे? तो जो आपका पास आइडिया है, पहले तो उसका एक मिशन स्टेटमेंट बना दो, और 500 रुपए से www.meraidea.com डोमेन तो खरीद सकते हो एटलीस्ट। स्टार्ट टुडे विद समथिंग, वट एवर रिसोर्सेज यू हैव। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट थी। और शुरुआत में यार है ना, आपकी एज की वजह से देखे आपको है ना काफी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आज के दिन यार स्टार्टअप दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला तो है कि आप खुद का पैसा लगाओ, जैसे कि हमें, जैसे मैंने आपको बताया, $1 million से ऊपर का फंडिंग का मिल रहा था, और पूरा एक्विजिशन का था 100 CR से ऊपर का। तो एक तो होता है फंडिंग 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 लेके ऊपर जाना चाहते हो। एक होता है बूटस्ट्रैप मॉडल। बूटस्ट्रैप मॉडल जहां पे आप खुद का कैपिटल लगा के फिर धीरे धीरे ग्रो करते हो। बूटस्ट्रैप में फायदा ये होता है 100% इक्विटी आपके पास होती है। दूसरे वाले का ये होता है कि आपके पास पैसे की पावर इतनी होती है कि आप एकदम से पेनिट्रेट कर सकते हो मार्केट के अंदर, पर पता चला 5 राउंड के बाद आपके पास इक्विटी 5 या 6% है। दोनों मॉडल अच्छे हैं, पर मेरा मानना यूं है कि अगर मैं एक फंडिंग राउंड लेने में लगभग 5 से 6 महीने लग जाते हैं, आपका सारा लीगल वर्क, सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद SHA, SSA, फिर आपके वो सारे बैंक स्टेटमेंट, तो क्या मैं अपना ध्यान प्रोडक्ट पे लगाऊं या फिर मैं अपना ध्यान फंडिंग के ऊपर लगाऊं? तो मैंने कहा यार 5-6 चैनल यूट्यूब खोल रखे हैं, अब आज के दिन अब मैं फंडिंग की तरफ 5-6 महीने लगाने लग गया तो ये सारी चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो रही होंगी। और दूसरी जो मैंने यार एक चीज हार्ड वे सीखी, वो ये कि इफ यू गिव मोर, मतलब आप दे ज्यादा रहे हो और आपको आज के दिन मिल कम रहा है, आप दे ज्यादा रहे हो और आपको आज के दिन मिल ज्यादा रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप दोगे कम और आपको मिलेगा बहुत ज्यादा। रिपीट करोगे अपने आप को? जैसे कि हमने पिछले 6 साल से एक भी पेड कोर्स नहीं बेचा है। इनफैक्ट अब हम जेई और नीट के कंप्लीटली फ्री कोर्स भी निकालने वाले हैं। और मेरे को तो लगता है कि वो सारे, एक मैं चीज पढ़ रहा था, पिछले 1 साल में एक चीज और अपने आप बारे में जानने को मिली। जो भी आप काम करते हो, आप अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से कर रहे होते हो। अगर कोई व्यक्ति, मैं भी बोलता हूँ कि भाई मैं सोसाइटी के भले के लिए कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को बेवकूफ बना रहा हूँ और आपको झूठ बोल रहा हूँ। मैं या कोई भी इंडिविजुअल वो या काम इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसके सेल्फिश रीजन हो सकते हैं। मैं अगर आपको ये बोलूं मैं सोसाइटी के भले के लिए कर रहा हूँ, दैट इज अ रॉन्ग रीजन। पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं भाई जब 1,00,000-10,00,000 बच्चे पढ़ा रहा होता हूँ हर दिन, हमारे प्लेटफॉर्म पे जब 8 से 10 लाख बच्चे सारे चैनल पे मिला के पढ़ने आते हैं, तो उससे जो मुझे कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएशन मिलता है, उससे मेरे को खुद बहुत प्राउड फीलिंग आती है। मेरे घर वालों को बहुत प्राउड फीलिंग चाहिए होती है। आदमी को क्या चाहिए होता है? मेरे घर के खर्चे चले जाए, रिस्पेक्ट रहे, ये दो ही चीज चाहिए होती है। अप्रिशिएशन चाहिए होता है। तो मैं उस अप्रिशिएशन के लिए कर रहा होता हूँ। वो बच्चा मुझे पुश करता है, अरे भैया ये और डालो, मजा आ गया, तो मैं डालता हूँ, ये और डालता हूँ। मुझे लगता है कि वो इतना सारा पढ़ा है, इसलिए शायद आज IIIT लखनऊ ने आज हमें सेमिनार पर बुलाया, और मुझे तो सेमिनार लेना बहुत पसंद है। तो मेरे सेल्फिश रीजंस हो गए। तो मैं तो ये जो सो कॉल्ड फाउंडर्स हैं या फिर सो कॉल्ड क्रिएटर्स हैं, इन सबके साथ बीच में रह रखा हूँ। और एक चीज मैंने रियलाइज करी कि यही है सबका मेन मोटिव। सबका एट द एंड सेम मोटिव है। किसी के लिए फाइनेंस है, किसी के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है, किसी के लिए वो अप्रिशिएशन एक फैक्टर हो जाते हैं। तीनों में से एक ना एक चीज वो यूज कर रहे होते हैं जिनसे उन्हें खुशी मिलती है। और एक दौर होता है यार, जैसे एक जमाना होता था आज से 40-50 साल पहले जब कोल में बहुत ज्यादा पैसा था, ठीक है। फिर एक जमाना आया जब इंटरनेट में बहुत ज्यादा पैसा था, 90s, लेट 80s एंड अर्ली 90s। देख रहे हो गूगल जैसी कंपनी, अमेजोन जैसी कंपनी, ये सारी कंपनियां तब उस जमाने में स्टार्ट हुई। फिर एक टाइम आया रियल स्टेट का इंडिया में। अगर हम देखें रियल स्टेट का 70s 80s 90s अर्ली 2000, ये वो टाइम था जब आप प्रॉपर्टी लेते थे बहुत सस्ती मिलती थी। मतलब अगर 2000 में 2000 की हम बात करें, मैं 100 रुपए की एक प्रॉपर्टी गुड़गांव में लेता हूँ। गुड़गांव जानते हो सारे, गुड़गांव नोएडा। तो वो 2003-4 तक 300% ग्रो हो गई। 100 रुपए की चीज 300 की हो गई। 2004 से 2009 में देखें तो वो दोबारा 4 टाइम्स हो गई। मतलब ऐसे होता था, आप गुड़गांव में आज गए, 2 दिन बाद जा रहे हो, पता चला इन्फ्लेट हो गई वो दोबारा। पर 2010 से 2020 तक, पिछले 10 साल में वो स्टार्ट है। मतलब हर एक का एक दौर आता है। फिर आया है सोशल मीडिया रेवोल्यूशन, वो अभी चल रहा है। 2015 से स्टार्ट हो गया था जिसे मैं बोलूंगा। तो आज का ब्रह्मास्त्र वो है। तो ब्रूसली ने भी कहा है, बी वाटर, जार है तो जार की शेप ले लो, ग्लास है तो ग्लास की शेप ले लो, और अभी सोशल मीडिया रेवोल्यूशन है तो उसी की शेप ले लो। तो आप कोई भी जो प्रोडक्ट बना रहे हो, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप में से सब लोग प्रोडक्ट ही बनाओ,
जॉब करना चाहते हो जॉब करो, वो सब आपकी पर्सनल चॉइस है, अगर आपको वो खुशी देता है, आप इनिशियली कुछ एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो। बाकी मेरा मानना है जितना अर्ली स्टार्ट करो उतना अच्छा है, हम क्यों अपने साल बर्बाद करें। तो उसे समहाउ आप, अगर आज के दिन मुझे कोई भी एक बच्चा मिले करण, और करण कहे कि भैया मुझे अगले 6 महीने के अंदर है ना पैसे कमाने हैं, आप करवा सकते हो, तो जो ये 4th ईयर तक पैकेज कमाएगा विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ, मैं उससे ज्यादा इसका पैसा करवा सकता हूँ, क्योंकि रास्ते हैं। तो 6 महीने लगेंगे उसके अंदर रिग्रेस, पर जो वो पैकेज कमा रहा होगा, मान लो वो 20 लाख का करता है, तो उससे काफी अच्छा पैसा वो कमा रहा होगा अपने घर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम कैपेसिटी के अंदर। काफी ग्रोथ हैकिंग फैसिलिटीज है आज के दिन, लर्निंग है, कुछ नहीं होता यार, सब आप लोग ऑलरेडी करते हो, दो साइड होती हैं। अच्छा, आई एम इन सर, अच्छा करण कह रहे हैं मैं तो रेडी हूँ, आ जाओ बुला लो। तो ठीक है, ये चीज मैं सोचा, इस पे कान इनफैक्ट हम कर भी रहे हैं कि कुछ इस प्रकार का बनाया जाए, पर पता है दिक्कत क्या है, मैंने एक चीज देख ली, जो चीज, मान लो आप डॉक्टर के पास जाते हो करण, ठीक है, और डॉक्टर को आपने 2,000 रुपए दिए, अरे डॉक्टर साहब पिंपल्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। और डॉक्टर साहब करेंगे बेटा दिन में 3 बार नहाओ और ये ट्यूब लगा लो, तो आप मान लोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, डॉक्टर को 2,000 रुपए दिए मैंने। अब वही डॉक्टर अगर यूट्यूब पे है, उससे भी बेटर डॉक्टर आपको बोले अच्छा पिंपल्स हो रहे हैं ये ट्यूब लगा लो, तो करण 2 बार सोचेगा भाई फ्री का है, मानो नहीं मानो, इनफैक्ट वैल्यू भी नहीं करेगा, यस और नो। अरे डॉक्टर को 500 रुपए दे के आधे ठीक तो आप वहीं हो जाते हो कि पैसे दे दिए अब ठीक तो हो ही जाऊंगा, हाँ या ना। तो हमने पिछले 1 साल में काफी कंटेंट फ्री अवेलेबल कराया बच्चों को, फ्री 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 कराया। उसमें होता है क्या, फर्स्ट वीडियो में आएंगे व्यूअरशिप 8 लाख बच्चों ने देखा, 7 लाख बच्चों ने देखा। लेक्चर नंबर 2 पे आएंगे 3 लाख बच्चे, लेक्चर नंबर 3 पे आएंगे 1.5 लाख बच्चे, लेक्चर नंबर 4 पे आएंगे 80,000 बच्चे, लेक्चर नंबर 5 पे 40-50,000 बच्चे। तो शुरुआत हुए थे 8 लाख से, लास्ट में 30,000 40,000 बच्चे होते हैं जो देख रहे होते हैं। और वो भी मैं ये नहीं मानता कि कंसिस्टेंट वॉचर्स हैं, क्योंकि है क्या, जेई के अंदर हर एक ने वो 3 लाख का कोर्स तो खरीद ही रखा है ऑफलाइन के अंदर, हाँ या ना। हर कोई अपना एलन फिटजी, विद्या मंदिर, पेस, इन सब के अंदर जा रहा होता है। अब कोई जो एक दो चैप्टर नहीं समझ में आता वो ऑनलाइन खोल के देख लेता है, या बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले 1-1.5 महीना भाई चलो भाई कोई किसी ने 1-1.5 घंटे में समझा रखा है तो वो देख लेगा। तो इसी प्रकार से हम एक कोर्स निकाल रहे होंगे और देखते हैं वो। पर हाँ आज के दिन मतलब 6 महीने भी मैंने, मतलब उसके अंदर लाइव एग्जांपल आपको दिखाए जाएंगे किस प्रकार से आप चीजों को कर सकते हो, और इंडिविजुअल्स कर रहे हैं आज के दिन। प्रश्न ये है कि जब तक आपको वो इंडिविजुअल दिखाई देंगे, इनफैक्ट आपको दिखने भी चाहिए। एक मैंने बहुत कोट पढ़ा था, अच्छा, कि इफ यू थिंक दैट सोशल मीडिया इज द न्यू रेवल, अच्छा मैंने शायद ट्वीट किया था या क्या था, इफ यू थिंक दैट सोशल मीडिया इज द न्यू रेवोल्यूशन देन यू आर ऑलरेडी 10 years लेट। मैं भूल गया यार नाम, क्या कोट लिखा था, कि अगर आपको लगता है दिस इज द फ्यूचर यू आर ऑलरेडी लेट, क्योंकि ये चीज पे तो ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। और आने वाले समय में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। Amazon ने यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अपने कुछ स्टोर्स खोले, और वो स्टोर्स जो हैं वो टोटली ऑटोमेटिक है, मतलब उसके अंदर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा होगा। जैसे आपका विशाल मार्ट होता है, डी मार्ट होता है, इनके अंदर आप जाते हो देखते हो ना, कैश काउंटर पे एक व्यक्ति बैठा है, एक सेल्स वाला, ये वाला शैम्पू अच्छा है, ये वाला यूज करके देखो ना। वो इतने सारे 10-12 जो लोग खड़े होते हैं वो सारे हटा के अब आप बस अपनी टोकरी लेके जाओगे, टोकरी लेके एग्जिट करोगे, आपके कार्ड से अपने आप पैसे कट जाएंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ आने वाले 10 साल में अगर 10,000 स्टोर में भी ऐसे स्टोर खुल जाते हैं, तो हर एक में अगर 10 जॉब थी तो 10,000 इंटू 10, 1 लाख जॉब का लॉस हो गया। यस। और पीछे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितने लगे होंगे वो सिस्टम बनाने के लिए, 500, मैक्स टू मैक्स 500। तो वो हम जॉब रिकवरी नहीं कर पा रहे। आज के दिन आप सब पेटीएम, फोन पे, गूगल पे का इस्तेमाल करते हो, यूपीआई पेमेंट, भैया मोमोज खाए 60 रुपए के, ये लो यूपीआई, पेटीएम है आपके पास, ये लो स्कैन कर दिया, कैश कोई लेके नहीं घूमता। क्या मैं बोल सकता हूँ आने वाले टाइम में जो एटीएम मशीन हैं वो बैंक्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होंगी, तो वो सारी एटीएम मशीन हटा देंगी, तो जो लाखों गार्ड्स एटीएम मशीन के आगे गार्ड करते थे उनकी जॉब चली गई। सिमिलरली एक टाइम होता था जब आपके यार पुरानी लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी कोडिंग के अंदर, उसके बाद फिर आपकी आई C++, जावा वगैरह। उसके बाद आज के दिन आप देखोगे अगर आपको ऐप बनाना है, इनफैक्ट किसी को वेबसाइट बनानी है, तो वर्डप्रेस या विक्स जैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी ऐसे स्टार्टअप बन चुके हैं जो कि आपको बना बनाया ऐप देंगे। काफी सारी आपकी एपीआईज है जो मेजोरिटी काम आपको बस एपीआई अपने जोड़ते जाने हैं, सारी फंक्शनैलिटी आपकी वेबसाइट में जुड़ती रह जाएंगी। तो हो सकता है पहले जो काम 10 इंजीनियर करते थे, आने वाले टाइम में डिमांड बहुत ज्यादा है पर वो सेम काम 2 इंजीनियर कर दें।
तो ऐसे में कैपिटल वर्ल्ड में क्या होता है, देख रहे हो ना, 3% लोग बचे हुए 97% से ज्यादा कमाते हैं। ये जो गैप है ये और बढ़ने वाला है। 3 का ढाई 2 हो जाएगा, 97 का 97, 98 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि यार आने वाले समय में जिस भी सेक्टर में मैं जाना चाहता हूँ किस प्रकार से, जैसे कि प्लेटफॉर्म्स की हम बात कर लेते हो, जोमेटो की आप बात करो, स्विगी की बात करो, पहले उबर ईट्स भी होता था। क्या मैं बोल सकता हूँ रेस्टोरेंट पहले से थे, खाने वाले लोग पहले से थे, ये बिचौले आ गए, ना इन्होंने शेफ हायर करे, ना इन्होंने दुकानें बनाई, ये बीच में प्लेटफॉर्म आ गए। सिमिलरली होटल्स की बात करें, होटल्स पहले से थे, होटल में जाने वाले पहले से थे, ओयो आ गया। क्या मैं बोल सकता हूँ ओला और उबर जो है टैक्सी के, आपके टैक्सियां पहले से थी, ड्राइवर्स पे जिनको यूज करनी थी वो पहले से थे, ये बीच में एज अ प्लेटफॉर्म आ गए। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स ले लो, टीचर्स पहले से थे, पढ़ने वाले बच्चे पहले से थे, बीच में बिचौले बन के आ गए। तो ये बिचौले प्लेटफॉर्म काफी चलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, दो होते हैं मैंने बताया, एक तो होता है बूटस्ट्रैप, आप खुद का पैसा लगा के ऊपर जाते हो, दूसरा होता है फंडिंग। अब फंडिंग आपको तब मिलेगी जब आपका बिजनेस स्केलेबल होगा। कोई देखेगा मैं 10 रुपए लगाऊंगा पर कल को 1000 रुपए कमाऊंगा। मान लो कि मेरे को रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी खोलनी है, इसको भी फंडिंग मिल जाएगी पर थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि मान लो एक शॉप खोलने में 15 से 20 लाख रुपए लग रहे हैं, तो अगर मेरे को 100 शॉप खोलनी है तो 15 से 20 लाख इंटू 100 पैसा लग रहा होगा। पर वहीं पे अगर एक ऐप है, तो शुरुआत में एक प्रोडक्ट 1000 डाउनलोड्स तक मैंने पहुंचाया, 5000 10,000 डाउनलोड तक मैंने पहुंचाया। अब 10,000 डाउनलोड से 10 मिलियन डाउनलोड्स तक का जो सफर है वो मात्र मार्केटिंग से हो सकता है। आपने 8-10 बड़े इन्फ्लुएंसर पकड़े, 1-2 सेलिब्रिटी पकड़ा और भाई मार्केटिंग कैंपेन चला दिया अगले 3 से 5-6 महीने के लिए, तो आपके यार एकदम से डाउनलोड्स बढ़ रहे होंगे। अगले को सिर्फ डाउनलोड करवाना है आपको, प्रोडक्ट पे बेसिक अपडेट आप करते रहोगे, ऐप में फीचर्स आते जाएंगे, पर वो तो एक टेक टीम है 50-60 बंदों की जो पीछे काम करती जा रही है। तो इस तरह की चीज को जल्दी से मिलता है। और आप कभी भी यूं मत सोचना कि अपॉर्चुनिटीज कम है इंडिया के अंदर। अरे 150 करोड़ की पॉपुलेशन है भाई। मतलब आप छोटे छोटे प्रश्न पूछने स्टार्ट कर दो कि कितने पेन पॉइंट्स हो, कोई भी ऐसा चीज जिस जो मार्केट का पेन है उसको आप सॉल्व करने के पीछे लग जाओ। और जब भी आप शुरुआत करोगे, शुरुआत के 1-2 महीने आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आप बुद्धू होगे, वो बच्चा जो गिटार सीखने की कोशिश कर रहा है पर सबसे गंदा बजा रहा है। तो सिमिलरली आपको स्किल सीखोगे, 1-2 महीने बहुत खराब लगेगा, 1 साल के अंदर मतलब 4-5 महीने में आप ठीक होगे, 1 साल में थोड़ा एक्सपर्टीज आएगा, 2-3 साल में और काफी अच्छा एक्सपर्टीज आ जाएगा। वो 10,000 घंटे कौन से होते हैं जो आपने अगर सुने, यू नीड 10,000 आवर्स टू बी एन एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर स्किल, वो बेसिकली 3 से 4 साल की मेहनत होती है। कोई भी आपको बिजनेस में मास्टर करना है, इधर यू हैव टू बी द बेस्ट और यू हैव टू बी द फर्स्ट। जैक मा की लाइनें हैं ये, इधर यू हैव टू बी द बेस्ट और बी द फर्स्ट। इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, या तो हम पहले होंगे या हम ही होंगे। ठीक है इस प्रकार से भी आप इसे ले सकते हैं। तो बेस्ट तो यार क्या होता है, अगर स्पोर्ट्स में देखें तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट होता है बेस्ट। अब वो बनना तो बड़ा मुश्किल है, पर फर्स्ट बन सकते हो। अरे हाँ या ना? और एक टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जोमेटो स्विगी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यार सोचा कि फूड को हम ऐसे कर सकते हैं? और भी बहुत सारे थे, पर वो समय से पहले आ गए। पता चला उस टाइम यार लोगों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी उतनी नहीं थी। कुछ लोग हैं जो इनसे लेट आए। क्या यूट्यूब पहला प्लेटफॉर्म था जिसपे वीडियो स्ट्रीमिंग हो सकती? नहीं, यूट्यूब से पहले भी आए थे, 2006 से पहले, 2002 में लॉन्च हो गए, पर उस टाइम किसी के पास ना बैंडविड्थ इतने स्ट्रांग है ना यूजर्स थे। 2006 के बाद क्या नहीं आए, तब भी आए। तो टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप कोई भी अपना प्रोडक्ट निकालें, पहले आप देख लें किस प्रकार से आप यूनिक होंगे, और जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो क्या वो प्रोडक्ट मार्केट फिट है, पीएमएफ बोलते हैं। असलियत में ये कि 100 लोगों से जाके पूछ लो पहले, अरे मैं ही एक्साइटेड हो रहा हूँ या आपको भी ये चीज चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बार मैंने एक प्रोडक्ट पे काम करना स्टार्ट किया था, और वो ये था कि दिल्ली के अंदर कुछ रेप केसेस हुए थे जिसकी वजह से एक बहुत स्ट्रांग मूवमेंट बना था, और कि वुमेन को किस प्रकार से हम एम्पावर कर सकते हैं। तो एकदम से सोशल मीडिया, टेलीविजन, हर जगह पे कुछ आपके फाइटर्स वगैरह आएंगे जो बोलेंगे कि अगर कोई आपको पकड़ लेता है तो आप ये 5 मूव कर सकते हो, आप ये 10 मूव कर सकते हो। अब कराटे टीवी पे देख के थोड़ा ना सीखा जाता है, वो तो आपको असली में किसी से लड़ना पड़ेगा ना। और एट द एंड अगर 4 लोग आ रहे तो आप 4 लोगों से नहीं लड़ सकते, तो आपको छूट के भागना आना चाहिए, तो आपकी रनिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने कहा यार क्यों ना इस प्रकार के कुछ सेंटर खोले जाएं जहाँ पे वुमेन्स को ट्रेन किया जाए, वुमेन ही ट्रेनर्स हों, और वहाँ पे उनको सिखाया जाए 2 से 3 महीने प्रॉपर अच्छी में लड़ाया जाए फीमेल ट्रेनर्स के साथ, वहाँ पे वो सीखेंगे। मुझे लगा काफी अच्छा आइडिया, कौन पेरेंट नहीं चाहेगा अपने बच्चों को भेजना। तो मैंने कहीं पे, मेरे को किसी ने पहले ही बता दिया था कि यार 100 लोगों से पहले जरूर पूछना। मैं पूछने गया और मैं पोस्ट सोसाइटी से स्टार्ट हुआ, साउथ दिल्ली से। आप मानोगे नहीं, मैं बस 2-3 एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं गया, आंटी गेट खोलती है, आंटी हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, घर के नीचे गाड़ी आएगी, घर के नीचे छोड़ के आएगी, टोटली सेफ है, और क्या भेजना
बेटी ना भेजते। मैंने कहा क्या हुआ आंटी, पहले पैसे जान लो क्या हुआ। नहीं हम नहीं भेजेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं मुड़ के चलना स्टार्ट हुआ, इतने में पीछे से बोलती हमारा बेटा आ जाएगा। मैंने कहा पैसे तो अब तो पूछ लो, पैसे कितने पैसे हैं। बोले नहीं पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसे। मैंने टीम सब लोग सोचे। मैंने कहा ठीक है यार, अब इस चीज पे काम नहीं कर सकते, दूसरी चीज पे सोचते हैं। तो पहले आप लोगों से पूछ लें। तो मैं काफी बार, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर हम कभी भी कोई, जैसे अभी 3 दिन पहले हमने एक और वेबसाइट बनाई, तो मैं पहले ही अपने एक लिंक डालता हूँ टेलीग्राम पे और मैं कहता हूँ 100 बच्चे आ जाओ। और 100 की लिमिट है, उस पे 100 बच्चे आ जाते हैं और मैं बता देता हूँ इस प्रकार का प्रोडक्ट है, तुम्हें लग रहा है ठीक ठीक सा, तुम्हें लग रहा है ठीक ठीक सा। वो अपने आप बता देंगे नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा है, इसकी प्राइसिंग बहुत लो है, इसकी प्राइसिंग बहुत हाई है, ये सारी चीजें। और उसके हिसाब से वो आइडिया बार बार चेंज करता रहता हूँ। मैं दोबारा बुला लूंगा 3 हफ्ते बाद, अच्छा अब ठीक लग रहा है ये प्रोडक्ट, अब ठीक है। तो काफी बार हम क्या सोचते हैं कि यार प्रोडक्ट है ना, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स डाल देते हैं। उससे पहले इनफैक्ट आप एक बेसिक ब्लूप्रिंट सा बना लें, पहले उसको डिस्कस करें। फिर एक बेसिक प्रोडक्ट आपने आउटलाइन बना ली बेसिक फीचर्स के साथ, उसको डिस्कस करें, ये ठीक लग रहा है, फिर उसके ऊपर काम करें। तो और आज के दिन मुझे लगता है आप मार्केटिंग पे पैसा खर्च कर रहे हो तो या तो आपको फंडिंग मिल रखी है, मतलब एक कान जो मैं ऐसे पकड़ सकता हूँ उसको मैं ऐसे जाके ऐसे क्यों पकड़ूंगा। आज के दिन जब आपके पास मतलब यार ऑर्गेनिक रीच इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, यू हैव प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, यू हैव प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर, यूट्यूब है, लिंक्डइन है। तो उसके बावजूद, और इनफैक्ट पहले यार आपको जब मान चलो आपका प्रोडक्ट है, आपको मार्केटिंग भी करनी है, तो न्यूज़पेपर में छापना कितना मुश्किल होता था, टीवी में ऐड देना कितना मुश्किल होता था, न्यूज़पेपर में पैम्पलेट छापनी पड़ती थी, उसका बहुत पैसा लगता था। आज के दिन आप सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट चलाओ, बहुत ही सस्ता है। और लोग आज के दिन न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं। बताओ आयुष, पढ़ते हो आप न्यूज़पेपर? पढ़ते नहीं, वो तो मम्मी पापा पढ़ते थे, हम तो अपना मोबाइल खोल के देख लेते हैं, भाई बताओ कोई न्यूज़ अपडेट है तो। नहीं तो भाई इंस्टाग्राम वगैरह ठीक है, वहीं से मिल जाएगी जो न्यूज़ मिल रही होगी, तो वही हम चलाते रहते हैं। तो लाइफ को जियो, मतलब बाहर निकलो और देखो कि क्या है। लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट क्लियरिंग प्लेसमेंट्स, वो तो आप कर ही लोगे, वो तो सारे कर लोगे, आप पक्का कर लोगे, ट्रिपल आईटी के बच्चों आप क्यों नहीं कर पाओगे। इसके बियॉन्ड आपने क्या क्या सीखा वो इम्पोर्टेंट है। आप क्या अपनी 70-80 साल की उम्र में क्या कहानी हम अपनी देखनी चाहते हैं कि भाई मैं ना 17 साल की उम्र तक तो बहुत अच्छा बच्चा था, 12th तक मैं बहुत बढ़िया से पढ़ता था, फिर कॉलेज में गया, मैं ट्रिपल आईटी में बहुत बढ़िया रिसर्च वर्क वगैरह मैंने ये सारा किया। और उसके बाद जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ मैंने जॉब ले ली उस कंपनी के अंदर। मैं बहुत अच्छा, मेरी 6 में से हमेशा 4 से ऊपर रेटिंग रही कंपनी के अंदर। मैं उसमें ग्रो हुआ, फिर मेरी शादी हो गई, शादी के बाद मेरे बच्चे हो गए, बच्चों का मैंने एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दिया, उन बच्चों को बहुत बढ़िया से पढ़ाया, या फिर मैंने उन्हें करने दिया जो उन्हें करना है। उसके बाद मैंने बच्चों की अपनी 12th के आगे जेई नीट की तैयारी कराई या कुछ और की तैयारी कराई। फिर उनको मैंने एक को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया, एक को इंडिया में पढ़ने के लिए रख लिया। अब मैंने उनकी शादियां करा दी, अब पेट भी मेरा थोड़ा सा बड़ा सा हो गया है। अब मैं अपना रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, 50-55-60 साल मेरी उम्र हो चुकी है। एक बढ़िया सा मेरा घर हो, आगे ग्रीन कलर का लॉन हो, एक 8 साल पुरानी गाड़ी मेरी खड़ी है, और मैं ऊपर LIC करा के अपना बस अब अपना 70-80-90 निकालना चाहता हूँ। अगर आपको यही अपनी कहानी रखनी है तो यार ये तो ओल्ड स्कूल हो चुकी है। क्या यही रखनी, थोड़ी इंटरेस्टिंग नहीं यार। 18-19 साल की उम्र में मैंने ये ट्राई किया और ये तो ऐसे फेल हो गया। 20 की उम्र में मैंने ये किया, 21 की उम्र में ये किया, 23 की उम्र में ये किया, 25 में ये, 27 में ये, 28 में ये, 30 में ये। अरे जब 150 करोड़ की पॉपुलेशन है तो और बच्चे क्यों पैदा करने हैं? क्यों ना कुछ स्टार्टअप खोल ले जाए और वहीं अपना बच्चा बना लें, अपना 100% टाइम उन्हें देना स्टार्ट कर दो। फालतू में उनका प्रेशर कि अरे यार आप अगर अच्छा परफॉर्म करके तब आपके बच्चे भी अच्छा परफॉर्म करे, सोसाइटी का प्रेशर। अपनी सारी एनर्जी आपने देखा नहीं अपने पेरेंट्स को, आपके ऊपर सब कुछ लगा दिया उन्होंने, लगा दिया। आयुष बताओ, सब कुछ लगा दिया उन्होंने आपके ऊपर, खुद की लाइफ ही नहीं जी पाए। अरे आप तो जी लो। इनफैक्ट अब आप उन्हें ज्यादा बेटर टाइम दे पाओगे अकेले घूमोगे तो। और मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ पार्टनर मत बनाओ, मैं ये कह रहा हूँ लाइफ पार्टनर बनाते वक्त ये सोचो कि समय किस प्रकार से बदल रहा है। यूनाइटेड स्टेट में 52% डाइवोर्स रेशियो है। इन 52, सोचो 52 तो लड़के अलग हो लिए, 20-30 होंगे जो लड़ ही रहे होंगे, मात्र 5-10% लोग हैं जो खुश हैं। लग्जमबर्ग के अंदर 80% से ऊपर डाइवोर्स रेशियो है। इंडिया के आपको स्टैट्स लो दिखते हैं, पर अर्बन सिटीज का देखोगे तो 40% के करीब रीच हो रहे हैं। ये मेरे को रणवीर अलाहाबाद ने बताया था, डियर वाइस ने एक वीडियो बनाया था तब। तो 40 पर मैं आपको बोलूं कि आप यहाँ से मदर डेयरी तक दूध लेने जाओ और उसमें 50% प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होगा, जाओगे घर के बाहर? नहीं जाओगे, बोलोगे नहीं मरना थोड़ी ना। अब यार आप किसी के साथ शादी कर रहे हो, मान लो यहाँ पे अब गौतम है,
अब गौतम को मैं बोलूं यार तुमने 250 करोड़ रुपए कमा लिए जिंदगी के अंदर हैं, पर तुम्हारी बीवी तुम्हें पीटती है, तो अच्छा लगेगा वो 250 करोड़ कमा के? नहीं जी, अच्छा नहीं लगेगा मुझे तो। या फिर आपने 250 करोड़ कमा लिए, पर हमने हेल्थ इतनी खराब कर ली कि यार कुछ नीचे से पेंसिल भी मैं उठाने लगूं तो एकदम से कमर बोल जाती है, अरे। तो क्या वो पैसा चाहिए? इससे अच्छा तो यार कम कमा लिए होते हैं, 10-15 करोड़ कमा के अच्छे 3 सेक्टर आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। पहला आपका फाइनेंस, क्योंकि वो टूल है, उसके बिना ना बिजली का बिल दे पाओगे, ना रेंट दे पाएंगे, ना और खर्चे चल पाएंगे। सेकंड, आपके फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स वो स्ट्रांग होने चाहिए। देखो यार, रावण रामायण सबने देखी है ना, तो रावण जब मरते वक्त राम के जब सामने थे तो उन्होंने कुछ डायलॉग मारे राम जी के सामने। पहला कि यार मैं, मेरे पास ज्ञान तुमसे ज्यादा है, मेरी उम्र तुमसे ज्यादा है, मेरी लंका सोने की थी, मेरी सेना तुमसे ज्यादा स्ट्रांग थी, बड़े बड़े राक्षस थे, उसके बाद भी मैं तुमसे इसलिए हार गया क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था। जब आप पेड़ को भी काटने जाते हो ना, तो लोहे की वो जो एक्स होती है उसका सिर्फ सामने वाला लोहे वाला पार्ट नहीं, उसके पीछे एक लकड़ी का फट्टा होना भी जरूरी है, तभी जाके पेड़ कटता है। तो जब घर के जो लोग हैं उनकी एनर्जी एक दूसरे से कलेश लगने लग जाती है, मैं भैया से लड़ रहा हूँ, भैया दीदी से लड़ रही है, पापा मेरे से लड़ रहे हैं, मम्मी की टेंशन हो रखी है, तो आदमी वहीं फंसा रह जाता है, गृहस्थी में फंस जाता है आदमी। और जब वही फैमिली आपके पीछे खड़ी हो जाती है, तो आपको कोई दुनिया नहीं हरा सकती, दुनिया आपको हरा ही नहीं सकती। आप हारोगे अपने घर से हारोगे या खुद से हारोगे, दुनिया आपको नहीं हरा सकती। मेजोरिटी लोगों के केसेस में क्या होता है कि यार शादी वादी हो गई, 2 पैसे ज्यादा आपने कमा लिए, पता चला गृहस्थी में लड़ रहे हैं, बच्चों के साथ लड़ रहे हैं, बीवी के साथ लड़ रहे हैं, हस्बैंड के साथ लड़ रहे हैं, जो 2 पैसे एक्स्ट्रा कमाए थे वो लॉयर ले जाते हैं फिर। तो इन चीजों पे हम क्यों नहीं ध्यान दें? कब सोचेंगे? जब 28-30 की शादी की उम्र आएगी तब सोचोगे? नहीं, आज के दिन तो यार एक छोटा सा केस समझो, मैं पता नहीं ज्यादा समय तो ले गया हूँ, हमारा कहाँ 30 मिनट का था, हम 1 घंटे के करीब चले गए। क्या बताना था, मैं खुद ही भूल जाता हूँ टॉपिक कभी कभी बताता बताता। हाँ, सबने वो देखे हैं आपके यूट्यूब के ऊपर, बड़े फनी लगता है मुझे, गोल्ड डिगर प्रैंक। ओहो हो। ये अपने आप में एक ऐसे प्रैंक होते हैं जहां पे माना जाता है कि लड़की के पास तो पैसा होगा नहीं, तो ऑब्वियसली उसे पैसा चाहिए, और लड़कों के पास ही पैसा होता है, तो कुछ बड़ी बड़ी गाड़ी दिखा के ऐसे गोल्ड डिगर प्रैंक दिखा देंगे। फिर एक बार मैंने इंडियन मैरिज के बारे में सोचा, जो अरेंज मैरिज होती है, वहां पे देखा जाता है लड़का कितना पैसा कमाता है, अच्छा लड़की कितना पैसा कमाते हैं, लड़की के पापा कितना पैसा कमाते हैं, लड़की के भाई बहन कितना कमाते हैं, अच्छा लड़के के पास क्या प्रॉपर्टी है, अच्छा कितना सोना दे देंगे, कितना ये दे देंगे, कितनी डाउरी हो जाएगी, कितने गेस्ट, गेस्ट को खाने में क्या खिलाएंगे, 10-10 ग्राम तक मेजर कर लेंगे अरेंज मैरिज में। मैं कहता हूँ ये है सबसे बड़ा गोल्ड डिगर इवेंट। तो हिपोक्रेसी तो देखो, उसको तो हम बहुत अच्छा मानते हैं, और गोल्ड डिगर प्रैंक पे हम वीडियो बना रहे हैं। आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, कॉलेज में जो रिश्ते वादे होते हैं ना, मैं एक व्यक्ति के साथ, मैं और सभी लोगों की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, कोई अरेंज मैरिज के विरुद्ध नहीं हूँ, कहीं एकदम से कमेटी बैठा लो इसने ऐसा कैसे बोला अरेंज मैरिज के ऊपर। मेरा पर्सनल ओपिनियन है यार कि काला रंग अच्छा है, लाल अच्छा नहीं है, मेरा जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। तो एक बार मैं एक व्यक्ति के साथ बैठा था, 30 साल की उम्र में ही आप कह सकते हो, फाइनेंशियली रिटायर हो गए थे वो, काफी बढ़िया केयर रखा था उन्होंने। बोल रहे थे यार नोएडा में 2nd नंबर पे हाईएस्ट जीएसटी दिया, मैं फर्स्ट पे नहीं आ पाया, मतलब टैक्स कितना दिया हूँ। मैंने कहा आपके अलग गम हो रखे हैं, वाह जी, टैक्स देने से दुनिया दुखी होती है, आपको गम हो रहा है कि पहले नंबर पे क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा यार मैं कॉलेज के अंदर था ना, तो ऐसे लोग जो मुझे कहा करते थे कि तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकते, तुम्हारे बिना जिंदगी नहीं निकल सकती, आज वो किसी और के गले में वरमाला डाल रहे हैं। तो वो भरोसा तो मेरा उठ ही गया है कि कॉलेज में मेरे से क्या वादे हो रहे हैं। तो सिमिलरली आपको भी याद रखना है कि जैसे ही आप फर्स्ट ईयर के अपने अंदर होते हैं, तो हो सकता है यार आप, हम रिलेशनशिप्स कैसे करते हैं, भाई यार रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो दोस्त इज्जत ज्यादा करेंगे, हम ये थोड़ा ना देखते हैं इसको लाइफ पार्टनर बनाना है, बहुत कम वैसा सोचते भी है, तब भी हमें नहीं पता कैसा सोचना है उसको, चीज को लेके हम ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को जज कर लेंगे, हम ये देख लेंगे कौन कितना ज्यादा कूल है, केटीएम किसके पास है, बुलेट किसके पास है, मतलब जो भी पता नहीं क्या जो भी स्टार्ट है, आप बेहतर जानते हो। तो अगर एक व्यक्ति लेजी है और एक व्यक्ति हाईली ड्रिवन है, तो विद इन 4 इयर्स, कॉलेज एक ऐसा समय है जब आप बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाओगे फर्स्ट से फोर्थ ईयर में, तो बहुत ज्यादा एक गैप आ जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं ना, वही फर्स्ट डे आप कंपनी में जॉब करने जाता है, अरे यार कंपनी है ना इतना पैसा दे रही है, लैपटॉप देगी, ये सारा काम देगी, बड़ा खुश है। 6 महीने बाद भाई वर्किंग आवर्स इतने गंदे हैं, कभी नाइट शिफ्ट रख देंगे, और इस बॉस का दिमाग खराब, पीपीटी बनाया जा रहा है मेरे से, मैं इस काम करने के लिए इंजीनियरिंग करी थी, मैं फोड़ दूंगा इसका सर कभी। वो लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं हमारे। सिमिलरली आप रिलेशनशिप में आते हो तो आपको पता चलता है कि यार और भी काफी चीजें हैं।
आपका लाइफ का विजन क्या है। सिर्फ आपकी फिजिकल नीड्स नहीं होती, आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, आपकी सोशल नीड्स होती हैं, आपकी फाइनेंशियल नीड्स होती हैं। इन सब चीजों के बारे में हम नहीं सोचते, आपकी फैमिली की भी नीड्स होती हैं। आपने क्या सोचा है अगले 10 साल में क्या करने वाले हो, क्या आपका विजन अलाइन हो रहा है, इन सब चीजों को हम नहीं देखते और वहीं पे हम मार खा जाते हैं। तो कुछ इचेस होते हैं यार, 6 मंथ इच, 3 ईयर इच, 7 ईयर इच। मतलब पहला बढ़िया लड़ाई 6 महीने बाद होगा, उसके बाद तगड़ा लड़ाई 3 साल बाद होगा, फिर एक 7 साल बाद। अब 7 साल तो यार नहीं है हमारे पास, बट एटलीस्ट 4-5 महीने आप जरूर जानते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा आप अगर शक्ल देख के शादी कर लेंगे, दैट इज वेरी बैड। तो इसलिए मेक श्योर कि आप इन 2 डिसीजन के ऊपर ध्यान दे रहे हो। हम नहीं चाहते कि बाद 32 साल की उम्र में जो आपने पैसे कमाए वो हम लॉयर्स को दे रहे हो, जिन बच्चों के लिए कमाए उस पर लड़ाई कर रहे हो, तू रखेगा मैं रखेगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। अभी हम सिर्फ प्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं, बट क्यों ना सोचे बाद के बारे में। माइंडसेट तो आपको ही डेवलप करना है और माइंडसेट डेवलप होने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। तो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लर्निंग स्किल रखें। जो भी आपको, मैंने जो अपने 4 साल में पढ़ा ना, मुझे कोई बोले अमन आप 40 सब्जेक्ट में से 15 सब्जेक्ट के नाम बताओ, मैं नहीं बता सकता मैं क्या क्या पढ़ के आ गया इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, पता ही नहीं। मतलब मैक्स टू मैक्स वही याद है, नेटवर्किंग, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, बस। अब उसके बाद फिर कुछ मैनेजमेंट के एक तो थे, इंग्लिश आई थी 3 सेमेस्टर में, मैथमेटिक्स थी, फिजिक्स आई थी 2 सेमेस्टर। मतलब क्या पढ़ा वो तो याद ही नहीं, ये तो सब्जेक्ट नाम की हम बात कर रहे हैं। तो कॉलेज की पढ़ाई, एक मैं सिंपल सा कोट बताना चाहूंगा, मैंने बहुत बढ़िया पढ़ा था। टुडे टाइम इज चेंजिंग सो फास्ट दैट नो बुक कैन कैच अप। समय इतनी जल्दी बदल रहा है कि कोई किताब पकड़ ही नहीं सकती उसे। तो आप सिर्फ किताबों से ना सीखें। मैं तो मानता हूं अगर फास्ट हो चुका है तो पॉडकास्ट से सीखना स्टार्ट करो, इंटरव्यू से सीखना स्टार्ट करो, टेडेक्स टॉक से सीखना स्टार्ट करो। अपने से 5-6 साल बड़ा कोई व्यक्ति है जिस डोमेन में आप जाना चाहते हो, उसके साथ बैठ के 2 घंटे बात कर लो। वो 2 घंटे की जो बात है ना, वो 5 से 6 किताबों के बराबर है, क्योंकि वो सारी चोटें खा चुका है और आपको सारे बता देगा ये गड्ढे हैं, इनसे बच के रहना। तो ये चीज करें, और जो भी आप लर्निंग लेते हो उन्हें एक रजिस्टर में लिखो। ये मैंने जितने भी व्यक्ति थे, तो अपने आप नोट्स के अंदर जरूर इन चीजों को लिख रहे हो, उनको 10 बार रिवाइज करो। और बस यार, आज तुम अपने कच्चे निकरों में बैठे हो, इन द नेक्स्ट 3 to 4 years यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। हैव फेथ इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ। लोग बोलेंगे आपसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी लगेगा कुछ नहीं होगा। मुझे कोई बोल देता फर्स्ट ईयर में आप ऐसा करोगे, फाइनल ईयर में पागल है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। प्राइवेट में मैं, मेरे घर से एक व्यक्ति नहीं गया, हो ही नहीं सकता, पर होगा। और आपको फेथ रखना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, अपने आप को जबरदस्ती पकाना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज का ये सेशन जनाब समाप्त करते हैं, इससे पहले कि मैं बह जाऊं, ठीक है। एंड आई होप यार कुछ 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 अच्छी बातें हुई होंगी। काश हम ऑफलाइन मिल पाते, आप सभी लोगों से मिलते हैं। सेमिनार की सबसे अच्छी चीज ये, आपको नहीं पता आपके अंदर कितनी एनर्जी है। मतलब मैं जब फर्स्ट ईयर बच्चे से मिलता हूँ, सेकंड, उनके अंदर एक अद्भुत एनर्जी है। वो कुछ भी करने की, सब कुछ पाने की उनके अंदर वो होती है। मतलब 4th ईयर तक फिर भी वो सिर्फ प्लेसमेंट चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए। फर्स्ट ईयर के अंदर कुछ बच्चे होंगे जिनमें ये भी करना है मुझे, ये भी करना है, ये भी करना है। तो उस भूख को शांत मत होने देना। फेलियर जितने आए, जितने बड़े हैं उतना बढ़िया है। बीट पेट्रोल, केरोसिन और डीजल, एनीथिंग विच एक्ट्स एज अ फ्यूल, यूज इट। ठीक है, पड़ोसी गलत कहता है, दोस्त चला गया छोड़ के, ब्रेकअप हो गया, यूज एवरीथिंग एज अ फ्यूल। ठीक है। एंड बस चीजें तो काफी कवर करनी थी, पर आज के लिए इतना ही। ठीक है, ठीक है। तो तो आई मीन हिंदी में ही बात करते हैं, आई गेस मेरे को इंग्लिश में आउट नहीं देना इतना होने के बाद। आई गेस सबको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि ऑफलाइन में ये सब कराना मतलब ऑब्वियसली ज्यादा बेटर होता, बट ऑनलाइन में भी आपके होते हुए मतलब कोई कमी नहीं रह गई। एंड आई गेस सभी बच्चों को बहुत मजा होगा। सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे आपके आने के लिए। यूट्यूब पे काफी चैट्स चल रही है। आई होप कि मैं आपको दिखा सकता, मैं आपको बाद में लिंक भेज दूंगा। एंड या द सेशन वाज रियली ग्रेट, वी हैड अ ग्रेट टाइम। और काफी एक चीज याद रखना यार, यू ऑल आर द लीडर्स। जब मेरे को कोई बोलता था, हम सोचते हैं बोलने के लिए बोल रहा, होता नहीं। अरे हो, बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ यार, मैं एक व्यक्ति हूं जो कि बहुत बढ़िया फोड़ूंगा, और उसके डायरेक्शन में काम करते जाओ। जस्ट कीप लर्निंग, कंपाउंडिंग अपने परफेक्ट लगाओ, कल से 1% बेहतर हो जाओ। ऐसे एक दिन आएंगे यार जब आप बिल्कुल 1 घंटा भी काम नहीं कर पाए, लोज आएंगे आपके। बस लड़ते जाओ, डोंट स्टॉप। हैव एन आइडिया, स्टार्ट टुडे एंड देन डोंट स्टॉप। जब तक पाएंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं।
ठीक है, तो नजर आपकी मील के पत्थर पे नहीं होनी चाहिए, डेस्टिनेशन पे होनी चाहिए। मील का पत्थर समझ रहे हो, जयपुर 200 किलोमीटर अवे, तो ये मत देखो कितना किलोमीटर अवे है, बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। और कभी कभी जब आप किसी भी डायरेक्शन के अंदर पहले व्यक्ति होगे ना चलने वाले, तो आपको डर लगेगा जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है, वो करके ही पता चलेगा। एक रास्ता होता है जिसपे 1000 गाड़ियां चल चुकी कच्चे रास्ते पे, तो रास्ता बन जाता है। एक होता है रेगिस्तान में, आप पहली बार ए पॉइंट टू बी पॉइंट जा रहे हो, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, तो आपको लगता है यार गाड़ी फंस तो नहीं जाएगी, ले जाके ही पता चलेगा, पर मे बी वो ए टू बी जाने का सबसे छोटा रास्ता हो। ठीक है, तो हैव फेथ। अरे यार 4 साल में सब कुछ फेल हो गया, तब भी आप बहुत अच्छी सिचुएशन में, यूं मत सोचना कि हम रोड पे आ जाएंगे। बस एक मैं चीज मेन बताना भूल गया, प्लेसमेंट्स को आपको फोकस रखना है। मैं ये नहीं कह रहा प्लेसमेंट्स पढ़ाई मत करना, प्लेसमेंट्स को फोकस रखो, पर उसके बावजूद 2 महीने की समर ब्रेक, 1 महीने का विंटर ब्रेक, सैटरडे संडे ऑफ, और कॉलेज में आपको पता है कितनी पढ़ाई होती है, वो तो ट्रिपल आईटीज में ज्यादा होती है एनआईटी से, पर आप समय निकाल सकते हो 3 से 4 घंटे हर दिन, कोशिश करो निकालने की, और उस चीज पे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। 2 से 3 साल लगेंगे, पर आप रिग्रेट नहीं करोगे उस चीज को। काम तो हर एक को करना है, हर व्यक्ति को, कौन सा काम करना है ये आप अपने कॉल ले सकते हैं, यही है असली फ्रीडम। तो तब तक के लिए लव यू ऑल। Sir, हाँ हाँ sir, before we end, sir, there are a few questions from the बताओ। audience. हाँ Yes, sir. बताओ निशा। So, sir, like one question is like fear तो आता होगा when you do something that out of the box and see your peers working for placements. How do we tackle this fear? This is the time where things could think a wrong turn as well. देखो यार, फियर तो बचपन में साइकिल सीखते हैं तब भी डर लगता है दोस्त से गिर ना जाए। बाकी एक सिंपल इसमें प्रोसीजर ये है कि मैंने जब अपनी प्लेसमेंट छोड़ी थी, तब मैं ऑलरेडी अपने साइड सोर्स से कमाना स्टार्ट हो गया था। मान लो आपको 10 रुपए की प्लेसमेंट मिलती है और आप 8 रुपए कमा रहे हो, तो आप अपनी प्लेसमेंट छोड़ सकते हो। तो मैंने अपने आप के लिए 3rd ईयर में ये गोल सेट किया था कि यार 4th ईयर तक मेरे बैंक अकाउंट में X रुपीज होंगे, तो मैं इसको कंटिन्यू करता रहूंगा। अगर 3rd ईयर का एंड था वो, हाँ 3rd ईयर के एंड में मैंने अपने आप को बोला था कि लगभग साल सवा साल बचा है, और इसके बाद मेरे बैंक अकाउंट में X रुपीज होने चाहिए। और काफी चीजें बतानी थी। मैंने एक वीडियो देखा था, हाउ टू बी अ मिलियनियर एट द एज ऑफ 26, और मैंने कहा था यार 26 की उम्र में बन गए तो 22 की उम्र में बन जाएंगे तो कितना कूल लगेगा। मैंने ऐसी रैंडम बात की थी और मैं उस पर खुद भी बिलीव नहीं करता था। मैं एक व्हाइट बोर्ड लगाया और मैंने कहा यार क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे कर सकते हैं। मैंने सारे इधर उधर की किताब छापेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, सारा करके भी अराउंड 2 CR का अमाउंट बना, और मुझे पता था उनमें से कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं हो सकती थी, पर मैं बनाया जा रहा था। जो मैंने अमाउंट X सोचा था वो अमाउंट 10X हो गया था जब मैं अपना कॉलेज ग्रेजुएट किया था। तो मैंने प्लेसमेंट नहीं उठाई, पर मेरा हाईएस्ट पैकेज हो गया। और कॉलेज खत्म होते ही जो अगला 1 साल था उसके अंदर वो जो 10X था वो 100X हो गया। तो जो मैंने अपने आप को 2 साल दिए थे 4th ईयर और 4th ईयर के बाद वाला, कि पापा यूपीएससी कराना चाहते थे, और पापा से 3 महीने रिक्वेस्ट करके मैंने कहा था पापा 2 साल दे दो, प्राइवेट एक्सप्लोर करना है, यूपीएससी देने की उम्र तो बहुत ज्यादा है, बाद में दे लेंगे। तो पापा ने कहा था बेटा एक डेडलाइन बना लो खुद के लिए, जिंदगी भर नहीं फेलियर की तरफ जाएंगे, पहले देख लो कि 2 साल में हम अपना बेस्ट अटेम्प्ट करूँ। तो 2 साल था 4th ईयर एंड फर्स्ट, उसके बाद वाला ग्रेजुएशन का 1st ईयर। अमाउंट था X, वो 10X और 100X हो। मैंने कहा हाँ सही डायरेक्शन। और पापा बोलने लग गए यार उसके बाद, बेटा सरकारी कर्मचारी तो नौकर होता है, प्राइवेट में आपका खुद का काम होता है, उसमें आप अच्छे से रह सकते हो, आपका वाइट का पैसा होता है, आप अच्छा काम कर। मैंने कहा वाह जी, ये पहले नहीं लग रहा था पापा एकदम से ज्ञान आ गया। तो ठीक है। तो सिमिलरली आपको यार हुआ है कि यार मैं तो लेट हो गया, 3rd ईयर में हूँ, अब अपना काम कैसे स्टार्ट करूँ। आप स्टार्ट कर दो, जॉब मिल जाएगी तब भी उसको कंटिन्यू करो। और जॉब में अगर आप 8-10 रुपए कमा रहे हो, तो जब आप जॉब करते हुए 1-2 साल हो गए तब आप अपना कमाना स्टार्ट कर देते हो, तब आप अपना छोड़ सकते हो। मैं इतने लोग जानता हूँ, आप यूट्यूब बस खोल के तो देखो, बहुत ही वो मोदी जी की क्या लाइन है, बहुत ही वैसे लोग हैं हमारे देश में। स्किलफुल का हिंदी वर्जन क्या होता है? अरे मीम नहीं देखा क्या आजकल? मेरे से तो ज्यादा ही देखते हो। तेजस्वी लोग हैं, तेजस्वी हाँ, बहुत ही तेजस्वी लोग हैं हमारे देश के अंदर। तो आप ऐसे इंजीनियर है जो 15 साल उन्होंने जॉब करी, और उसके बाद उन्होंने अब अपना 500 गायों का फार्म खोल लिया है। उन्होंने 10-10 साल जॉब करी, 5-5 साल जॉब करी, आज के दिन ऑर्गेनिक फार्मिंग खोल रही है और साल का 80 लाख 1 करोड़ रुपए तक कमा रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने घर की वो जमीनें नहीं होती पुश्तैनी, 1-2 एकड़, 2 एकड़ ज्यादा नहीं होता, 2-2.5 एकड़ होता है आपका फुटबॉल ग्राउंड जितना। इतने तो अगर जो गांव के बच्चे हैं सबके पास इतनी जमीन तो होती है, लगभग ऑन एन एवरेज मैंने कहीं पढ़ा था शायद 5 एकड़ जमीन होती है हर फार्मर के पास, पता नहीं फैक्ट गलत हो सकता है, पर 2-1 एकड़ गाँवों के अंदर, वहां पे वर्मी कंपोस्टिंग का बिजनेस कर सकते हो। वो भी आपको एज एन इंजीनियर से ज्यादा सैलरी आज के दिन दे रहा होगा। तो आपके अंदर है, आप क्या काम करना चाहते हो। ऐसा प्रॉफिट हर जगह है, ठीक है।
बस लोगों से बात करें, इंटरेक्ट करें और यूँ दिमाग में रखो कि यार कुछ बड़ा करना है। मिशन स्टेटमेंट अपना लिख लो, क्योंकि जिस दिन आप लिख लोगे मिशन स्टेटमेंट के अंदर कि यार मेरे को ये काम करना है और आपको पता चला कि यार जो मेरी जॉब की सैलरी है उससे तो ये नहीं होने वाला, तो उस दिन आप अपना दिमाग घुमाना स्टार्ट कर दोगे कि यार क्या करूं। और बिल्कुल नहीं बोल रहा जॉब गलत है, जॉब इनफैक्ट काफी लोगों को बहुत अच्छी चीजें सिखा देता है। इनफैक्ट जैसे अगर आप इन मनी के बारे में जानते हैं, गोआईबीबो के बारे में जानते हैं, पेयू के बारे में अगर जानते हैं, इन सब के फाउंडर एक ही हैं, सिंगल व्यक्ति है। वो व्यक्ति गूगल हेड था, तो उसने पहले गूगल में कॉर्पोरेट में काम किया, सब कुछ सीख लिया, उसके बाद उन्होंने अपना स्टार्टअप कर दिया। Yes, sir. तो बस ठीक है, हर रास्ता सही है। इनफाइनाइट वेज टू बी सक्सेसफुल, देयर आर ओनली फ्यू वेज टू फेलियर। लड़की से दूर रहो, अगर लड़के हो तो पैसे से दूर रहो, मतलब शॉर्ट टर्म जो बेनिफिट होता है ना, लालच ट्रैप होता है, उससे दूर रहो। और वाइन से दूर रहो। वाइन मतलब कोई भी नशीली पदार्थ है। अब देखो एक होता है ट्राई करना, ट्राई कर लो, पर ये ना व्यक्ति हो कि यार हर कुछ व्यक्ति होते हैं हर 3 घंटे में उन्हें एक सिगरेट पीनी है। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ठीक है, तो बस ठीक है। Sir, yeah, the next question is about your UPSC preparation only, sir. That why did you quit it? Or मैंने तो इसलिए क्विट किया क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ यार प्राइवेट सेक्टर में शायद हम कुछ कर सकते हैं, मज़ा आ रहा है इसमें। और उसमें एक और इम्पॉर्टेंट रोल मेरे भाई का भी था। मेरा भाई मेरे पास आया, वो छोटा बच्चा जो 9th-10th को, मेरी क्लास में 1-2 बच्चे थे को जानते हैं और वो हीरो बन गए हैं। मेरी क्लास में 1-2 बच्चे मेरे बड़े भैया को जानते हैं, वो आता नहीं कुछ हो। मैंने कहा अच्छा जानते हैं डीपीएस में? मैंने कहा अच्छा। तो एक दिन पापा से बात हुई, पापा मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। और 1 लाख सब्सक्राइबर जब हुए थे तब यूँ लगा था कि हाँ यार शायद मे बी इस चीज़ को हमें आगे परस्यू करना चाहिए या नहीं। क्योंकि उस टाइम यूट्यूब ऐसा नहीं था कि आपको कोई पैसे बहुत बहुत कम पैसा होता था, मतलब। और उसे करियर की तरह नहीं सोच सकते थे, कहीं पे भी वो प्लेसमेंट्स के साथ compete नहीं कर रहा था। तो मतलब एक दिन नहीं होता, मैं बोलूँगा इनफैक्ट साल होता है जब धीरे-धीरे आपका माइंड ऐसे ही दूसरी तरफ स्विच होना स्टार्ट होता है धीरे-धीरे कि हाँ यार विद एवरी डे यू थिंक कि हाँ यार उस तरफ जा सकते हैं व्हेन यू सी सक्सेस। तो अपने आप को बोला कि यार चलो करके देखते हैं। 60 दिन में 72 वीडियोस बनाए, तो जो लाख थे वो 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए। मैंने कहा यार अच्छा इस पे काम करते हैं तो ये बढ़ जाते हैं। ओहो, तो वो उस टाइम से फिर बूस्ट हुआ। कॉलेज से पहले वो मिलियन हो गए थे और साथ में स्टूडियोज इतने ज्यादा बना लिए थे कि एक एडिशनल अर्निंग हो गई थी। मैंने कहा हाँ कुछ कर सकते हैं, अगर बाहर जाएंगे इसमें सर देंगे तो जरूर कुछ होगा। so one last question from the first year students, that we have been, so for the whole first year we have been in our homes and we have to be stay in our home for some more time. So how do we like explore things? How do we generate income? How do we think about that these are my sources, these can be my sources of income? पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कोई भी काम छोटा है। Yes, sir. ठीक है, मेरी इनिशियल इनकम 10-15 रुपए थी जो कि गूगल एडसेंस से आई थी 6 महीने बाद। और दिन के 10-15 रुपए भी यूँ लगते थे आज की तो पकौड़े और चाय अपने पैसे की खाई है भाई साहब कॉलेज कैंटीन में, पर वो भी एक प्राउड फीलिंग होती है। तो मतलब $100 पहला आपका होता है, एटलीस्ट 7-8 हज़ार आपके बैंक अकाउंट में हो जाए एडसेंस के, तभी आप विदड्रॉ कर सकते हो। मुझे काफ़ी महीने लग गए थे वो करने में और मैं सोचा पहली इनकम मम्मी को दूंगा, तो मैं 8,000 रुपये तो नहीं देना चाहता था कि यार तो मैंने वेट किया कब वो 10,000 से ऊपर हो। फिर मैं 14,000 रुपये मम्मी को एज अ फर्स्ट इनकम दे के आया। मम्मियाँ तो यार ऐसी होती है, उन्हें आप 2,000 भी दोगे वो खुश होंगे, 14,000 देख के बड़े खुश हुए होंगे। और मैं प्रश्न भूल गया आपका, हाँ क्या काम कर सकते हैं। मैंने इस पर रिसेंटली वीडियो बनाया है 40 जॉब जो आप कर सकते हो। और उसका मतलब ये नहीं है कि मैं तो कहता हूँ एज अ वीडियो एडिटर भी आप 25,000 रुपये कमा सकते हो। आपने 2-3 महीने सीख लो, 2 महीने चाहिए ही नहीं, 1 महीना सीख लो 25,000 रुपये कमा, पर आप कहोगे 25,000 कम है। तो आपका माइंडसेट क्या है? आप वो व्यक्ति हो जो प्लेसमेंट उठाना चाहता है इंटर्नशिप के माध्यम से, कोडिंग के माध्यम से, तो आप अपने कॉलेज के ऊपर फोकस करो। आपका यूं है कि जैसे अभी एक व्यक्ति है जो हम अभी कॉलेज रिव्यूज करेंगे, DTU कंप्यूटर साइंस का है। DTU आप कॉलेज जानते हैं, दिल्ली के अंदर है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो वो हमारे साथ पहले हमने एक टीवी शो बनाया था, अभी आ रहा होगा 1-1.5 महीने के अंदर, कपून कुछ कोटा फैक्ट्री जैसा है, कोशिश करी हमने बनाने की। उसके अंदर उसने काम किया तो उसने देखा अच्छा यार प्रोडक्शन का कैसे काम होता है। अब वो हमारे लिए वो स्लाइड्स वगैरह बना रहे हैं। उसका था मुझे कोडिंग लेनी ही नहीं, मैं तो अपने बाकी सारे काम देखना चाहता हूँ, उनसे सीखना चाहता हूँ। तो मेरा मानना है आप एज एन एडिटर 25,000 रुपये कमाते हैं, पर अगर आपका दिमाग क्लिक हो गया कि यार इंडिया में अगर कोई एडिटर होगा तो वो मैं होऊंगा, इस इस माइंडसेट से मेरे को अपनी ब्रांड बनानी है, तो फिर वो गेम 25,000 का नहीं रहता सिर्फ, क्योंकि तब आप अपनी एक बड़ी एजेंसी बना सकते हो। आप प्रोवाइडर हो सकते हो कि आओ लॉयर किसको अपने 100 वीडियो एडिट कराने, जैसे मुझे होते हैं काफी बार अपने 100 वीडियो कि मंथली मेरे को अपने 30 से 40 वीडियो एडिट कराने, करा दो।
या फिर आप वो व्यक्ति बन सकते हो जो अपने आप में क्रिएटर बन सकता है वीडियो एडिटिंग की फील्ड में और इंडिया के आने वाले लाखों बच्चों को वीडियो एडिटिंग सिखा सकता है। सेम विद एनिमेशन, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट की बात करें तो अपने आप में आप फ्रीलांसर पे जा सकते हो या अपनी एजेंसी खोल सकते हो। 3 से 4 अपने और बंदे ढूंढे, बीसीए वाले, आप खुद बीटेक के हो, बीसीए वाले व्यक्ति ढूंढो जिनका स्किल सेट ठीक है, उन्हें अपने अंदर काम करो, उनकी 20-25 हज़ार की सैलरी होगी, आप 2-2 3-3 लाख के प्रोजेक्ट उठाने स्टार्ट कर दो। ये एक आप काम हो गया। और बाकी शुरुआत में आते ही तो कोई आपको लाख रुपए नहीं थमाएगा, मतलब अनटिल अनलेस भाई कुछ हो ही गया, बिटकॉइन में आज पैसे डाले और कल माता आ गई उसमें, वो एकदम से ग्रो कर गया और आपके पैसे बढ़ गए और वो सब होता है। Aman sir, very sorry to interrupt you, हाँ। but we are really short on time. We have to. हाँ ठीक है, डन। And sir, so Tejish, now let's start let's stop the live session now. And Aman sir, one request, जितने भी volunteers है सारे बहुत excited है, आप आ गए हो, तो उन्हें आपके साथ एक मीट पे फोटो ले लिया है ताकि हम लोग ले लो आपको यार। स्टोरीज डाल के टैग कर सके।